तो so let's start. Okay. तो let Yes, me first introduce myself. तो मैं मानसी केनी, yes, मैं केंद्रीय विद्यालय की हाँ, स्टूडेंट रह चुकी हूँ 1980 से 1993 तक। तो मेरा पूरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुआ है। और बाकी इतने सारे सालों में हमारे इतने सारे टीचर्स बदले, बहुत सारे, हर सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई 1 2 3 साल के बाद नया टीचर आ जाता था, लेकिन एक ड्राइंग सर सिर्फ एक हमेशा वही रहे, आनंद उके सर, जिनसे आज हम मिलने वाले हैं, राइट? तो सर, मुझे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, ताकि ये लोग जो सब देखने वाले हैं हमारे, वो भी आपको, अगर इनको आपने नहीं पढ़ा है तो जान सकें। मैं आनंद उके हूँ, एक चित्रकला शिक्षक हूँ। मैंने करंजा में ही केंद्रीय विद्यालय की जो टीचिंग जॉब थी वो केंद्रीय विद्यालय करंजा से शुरू की। उसके पहले मैं कई और विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ाया करता था। तो केंद्रीय विद्यालय मेरी पहली जो सर्विस थी वो करंजा की थी। और मेरा पूरा नाम आनंद नरेंद्र उके, और मेरे बच्चे बहुत सारे अच्छे बच्चे थे। मेरे बहुत सारे अच्छे काम भी किए बच्चों ने। कुछ नाराज है, कुछ खुश है। चलो ठीक है, बोलो। नाराज तो खैर कोई नहीं हो सकता सर आपसे। किरण सर है हमारे साथ, जो पूछ रहे हैं कि आपकी फ्रेंच बियर्ड कहाँ गई, जो आपकी आइकॉनिक फ्रेंच बियर्ड हुआ करती थी जब हम लोग स्टूडेंट थे। वो कहाँ गई? वो तो निकल गई ना मैडम। देखो, वक्त के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। अभी पहले काले बाल थे, अभी सफेद हो गए। तो पहले चश्मा नहीं लगता था, अभी चश्मा लग रहा है। मुझे भी लग गया है सर। दैट इज द यस। वो क्या है, वो चेंजेस तो रहती है, रोजमर्रा की जिंदगी है। राइट। तो हमारे साथ सर कौन कौन है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सचदेवा मैम है हमारे साथ किरण सर है, जैसा कि मैंने कहा, हेमलता है, सुजीत है, और नेहाली है, और कौन कौन है, और बहुत सारे लोग, करीब 13 जन है अभी। तो गुड, सो गुड गाइज, यू आर हियर। ओके, सो सर लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। तो पिकासो ने कहा है कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। तो लेकिन आपने ये कब तय किया कि आपको आर्ट को ही आपका करियर बनाना है? आर्ट को करियर बनाना, ये तो एक्चुअली मेरे बचपन से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बचपन से ही मैं बहुत सारे चित्र बनाया करता था। चाहे कुछ भी जगह हो, सड़क हो, रास्ते की सड़क हो, उस पर भी ड्राइंग करता था। हमारे ज़माने में मोटर गाड़ी वगैरह नहीं रहती थी। सड़क पे हम आराम से बैठते थे, दोस्त लोग भी बैठते थे। शुरुआत थी, आगे चल के हो गया तो नहीं सुनाई दे रहा है वही। हाँ, तो वहां से हम शुरुआत किए। हाँ, बोलिए। आप और कह रहे हमारे हैं सर? पिताजी जो थे, हाँ बोल रहा हूँ मैं। मेरे पिताजी जो थे वो मेरे अत्यंत मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छे व्यक्ति रहे, जिन्होंने मेरे कला को जाना और उसके अनुसार उसके एनकरेज लिए किया, एटमॉस्फेयर बना के दिया। हाँ, इनकरेज भी किया, एटमॉस्फेयर बनाया। और बहुत सारा जो भी मैं कुछ बना हूँ मेरे, और वही मेरे अच्छे आइकॉन भी रहे, मेरे जिंदगी का मेन टारगेट भी रहे, मेन व्यक्ति भी रहे, मेरे भगवान भी रहे। हाँ, और उनकी वजह से ही मैं अपने चित्रों को अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे पिताजी भी खुद अच्छे ड्राइंग करने वाले व्यक्ति थे, अच्छे ड्राइंग करते थे, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं, जैसे मैं बताया करता था। उनके मृत्यु के बाद में हमने जब उनका कुछ पोर्टफोलियो देखा, उस वक्त पता चला बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग करते थे। और मेरी माँ की जो हाँ, माँ के लिए भी उन्होंने कुछ चित्र बना के दिए थे, उनके एजुकेशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बहुत सारा। जैसे हम बच्ची के लिए करते प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रकार का वो पिताजी करते थे।
होता है, और उसके अनुसार फिर बाद में धीरे धीरे चित्र के इम्पोर्टेंस बढ़ते गए। स्कूल में भी हमको कुछ प्राइजेस मिलते गए, धीरे धीरे हमारा चित्र का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। वैसे क्या हुआ है, गाने भी हम बहुत अच्छे गाते थे, पिताजी को पता था, इसलिए मुझे गाने की क्लास भी लगाई थी। हाँ। गाने की क्लास तो मैं हफ्ता भर रहा, उसके बाद भी छोड़ दिया। क्योंकि चित्र ही मेरा मेन टारगेट था। हाँ। और वही मेरा करियर था, इसलिए मैं छोड़ दिया उसको। सही बात है, सही बात है सर। एक्चुअली हाँ बोले ना सर। हाँ बोलो। नहीं, मैं कह रही थी कि मुझे लगता है कि हर आर्ट तो कनेक्टेड है, लेकिन आगे थोड़ा जाने के बाद हमको खुद पता चल जाता है कि हम लोग किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है ना। नहीं, ये बात तो सही है। क्या है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मेरे चित्रों के साथ में गानों का भी बहुत बड़ा साथ रहा मेरे साथ। जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ों के पास में संगीत सुनाया जाए तो पेड़ बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। हाँ। उसके अनुसार मेरे पेंटिंग भी गीतों के द्वारा ही अच्छी तरह से, अच्छे रूप में जमाने बहुत गाता था। किरण सर आपको पूछ रहे थे गाने की वजह से किरण सर पूछ रहे, याद दिला रहे हैं आपको कि आंधी के प्रति आप तरफ आपका लगाव और आपकी पेंटिंग के ऊपर असर, तो शायद आंधी के गाने भी पसंद है आपको। आंधी के गाने पसंद है, एक्चुअली वो सुचित्रा सेन की बात नहीं है, संजीव कुमार की बात है। वो अच्छा पिक्चर था, बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने, और एक्टिंग के तौर पर मैं तो वही एक एक्टर मानता हूँ अच्छे एक्टिंग के लिए। उनके लिए मैंने पेंटिंग भी बनाया था, जो आपने लास्ट टाइम कहा था कि तो वो उनके मृत्यु के बाद में बनाया था पेंटिंग। बहुत बड़ा पेंटिंग था, 6 फीट का। हाँ, मुझे याद है सर ने वो बड़ा, बहुत बड़ा पेंटिंग था, सर ने बनाया था और स्कूल में वो लगाया, हैंग किया हुआ था। बहुत ह्यूज पेंटिंग था, करीब मतलब हाँ ह्यूज 6 फुट के करीब पेंटिंग होगा वो। और संजीव कुमार का पेंटिंग था, और मुझे अब तक याद था, मैंने सर को याद दिलाया कि सर मुझे याद है वो लव एंड गॉड संजीव कुमार की शायद लास्ट मूवी थी, उसके ऊपर आपने बनाया था। वही बात कर रहे हैं सर। संजीव कुमार के और भी बहुत सारे सिनेमाज रहे, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट फॉर दिस इंटरव्यू। राइट। तो क्या है, एज एन एक्टर मैं उनको ही मानता हूँ अच्छे एक्टर्स थे, और इसलिए मैंने उनका पेंटिंग बनाया, वरना किसी और का मैंने उतना कोई अच्छा पेंटिंग बनाया नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है। सही बात है। और मेरे जो पेंटिंग्स रहे हैं वो सब ऐसे ही, मतलब इनर जो एक्सप्रेशंस था। जैसे क्या होता है कि मैंने पिछले वक्त भी आपने बताया था ना कि आपको इंटरेक्शन देना है, इंटरव्यू देना है, मैंने मना कर दिया था। हाँ। इसके पीछे मेरा एक मेन टारगेट ये था कि मैं बातें ही नहीं कर पाता, बातें मेरी हो ही नहीं पाती, और मेरी बातें जो होती है वो केवल पेंटिंग के माध्यम से ही मैं एक्सप्रेस करता हूँ। और वो एक्सप्रेशन जो है वो मेरी पेंटिंग के द्वारा ही मैंने बताया था। बाय द करंजा में जो था मैं उस वक्त, जितने भी मेरे पेंटिंग्स बने वो बहुत अच्छे पेंटिंग थे। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे बातें करनी बहुत नहीं आती है, बातें नहीं कर पाता। मुझे याद है, मतलब सर के पीछे मैं करीब 15-20 दिन या 1 महीने के करीब मैं सर के पीछे पड़ी थी कि सर प्लीज आप मुझे टाइम बता दीजिए। उसके बाद फिर सर ने किसी तरह जाके फिर सर तैयार हुए कि मैं आता हूँ लाइव पे। तो मुझे लगता आर्टिस्ट है जो उसको वो शायद इस तरह से व्यक्त ना हो पाए, लेकिन अपने पेंटिंग के माध्यम से वो जरूर व्यक्त होता है, तो उसका एक्सप्रेशन उसकी पेंटिंग ही होती है। सही बात है। आप हम लोगों को बता रहे थे कि आप जेजे में कैसे आए, आपका बचपन कहाँ बीता सर? जेजे में बचपन तो बीता, लेकिन बचपन ही बीता है गांव में केवल। हाँ। बाकी मेरा बहुत अलग अलग जगह पे बीता है। बचपन मेरा एकदम, जब मैं बच्चा था उस वक्त मैं माँ के साथ में, माँ पढ़ाया करती थी प्राइमरी में, तो माँ के साथ में था मैं। उसके साथ में गांव आया, मतलब गांव हमारी यवतमाल है,
यवतमाल में हाँ। आया। यवतमाल में कुछ मैं, मेरा छोटा भाई, दोनों भी हमने स्कूल शुरू की। उसके बाद में फिर मैं कुछ 7वीं कक्षा के बाद में पूरा मेरा हॉस्टल लाइफ, 7वीं कक्षा से मैं हॉस्टल में रहा फुर्सत में। तो वो हॉस्टल से बाद में मैं 9th में फिर वापस आया यवतमाल में मैट्रिक के लिए, वो कंप्लीट किया वहाँ पे भी। बाद में उसके लिए फिर उसके बाद मैं चित्रकला महाविद्यालय नागपुर। अच्छा, नागपुर। नागपुर, वो वहाँ से फिर पिताजी गुजर गए तो 1 साल मैं अपने गांव में ही रहा। वहाँ पे मैंने बीए किया। बीए मतलब बीए पार्ट 1। हाँ। बाद में फिर मेरा कोई चित्रों में मन लगता था और ये घर के इसमें बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए मैं बम्बई भाग के आया था। हाँ। बम्बई में मेरे मामा जी रहते थे, मैं उनके घर में जबरदस्ती घुस गया और जेजे में एडमिशन ले ली। हाँ। वही जेजे में आने का वही एक ये है। हाँ। लेकिन शायद मेरे इसको पसंद नहीं था, नसीब को। एडमिशन के कुछ 1 हफ्ते बाद ही मेरा बहुत बढ़िया एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे। मेजर एक्सीडेंट। हाँ, करीबन 1 महीना तक मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। वो वहाँ पे हमारे तो क्या है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के पीछे एक जीटी हॉस्पिटल है। हाँ। हाँ, तो वो जीटी हॉस्पिटल में मुझे रखा गया। वहाँ पे हफ्ता भर वहाँ पड़ा रहा मैं। बाद में फिर मैं पूना मेरे भाई की तरफ चला गया। वहाँ पे बिताया, मतलब 1 डेढ़ महीना वैसे ही, मतलब बाद में कॉलेज में गया। ओके। लेकिन फिर आपने एजुकेशन तो जेजे से ही कंप्लीट किया? हाँ, वही, वो तो जेजे मतलब एक्सीडेंट वाला था। उसके बाद में स्टार्ट हुआ मेरा। मतलब एक्सीडेंट ने मुझे बता दिया, भैया बम्बई में आए हो तो बम्बई की तरह रहना सीख लो। सही बात है। ओके, तो मेरे सिब्बी दोस्त मुझे क्या कहते थे? हाँ हाँ, बोलिए सर। मेरे हाँ। कि ये आनंद है कहीं रास्ते से कविता बनाते जा रहा होगा, इसलिए एक्सीडेंट हो गया उसका। ऐसा ही मुझे डांटते थे वो, यार ये सूझ जाती है। तो वो ऐसे ही मजा लेते थे मेरी। तो वो बात सही भी थी, क्योंकि क्या होता था, मेरे मामा उधर रेलवे स्टेशन जेजे के सामने एक अपोजिट साइड में एक रेलवे का ऑफिस है ना, वहाँ पे रहते थे वो। हाँ, उनका ऑफिस था। वहाँ पे मैं खाना खाने जाता था और वापस होते वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था अच्छी तरह से। बाप रे। और वो कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया है। हाँ, वहाँ से वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का जो मतलब अप्लाइड आउट वाला जो डोर है ना, बस ठीक उसके सामने। बाप रे। उधर से स्कूटर आई, उससे स्कूटर आई और मैं उड़ गया बॉल की तरह। बाप रे। वो तो अच्छा हुआ, वहाँ पे कुछ जानकार व्यक्ति थे ना, उसका प्रेम सिंह राठौड़, उस वक्त प्रेम सिंह राठौड़ बहुत महान व्यक्ति थे। तो उसने, वो लीडर थे स्टूडेंट के। हाँ, तो उन्होंने, हमारे स्कूल कॉलेज का लड़का है, तो फिर मेरा आई कार्ड ये वो देख के फिर फोन किया आजू बाजू में, घर के लोग आने शुरू हो गए। मतलब 1 महीना 1 दिन तो मैं वहीं पे पड़ा रहा। वैसे ही चला गया 1 महीना। सिब्बी सर, सिब्बी जानते हैं? सिब्बी लिली मैम की बेटी। उस और वो कह रही है कि ड्राइंग सर मेरे फर्स्ट और ओनली वजह से वो एलिमेंट्री पास हुई। एक्चुअली मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मैंने 11th में ग्रेड एग्जाम दिया, क्योंकि तब उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अप्लाइड आर्ट करना है। तो अगर ड्राइंग सर नहीं होती, हाँ 11th में किया सर। अच्छा। और अगर आपने मुझे तभी नहीं, आपने तभी अगर मुझे गाइड नहीं किया होता तो मेरा तो कुछ उसमें कुछ नहीं होता। हालांकि मेरे फादर खुद आर्टिस्ट है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सिखाया नहीं। मेरे सर आप ही हैं। ऐसी बात नहीं है, हर कोई अपना अपना टीचर होता है। वो तो क्या है, मैं भी मेरे कॉलेज में जब पढ़ता था तब मेरे टीचरों का जब लेक्चर वगैरह रहता था तो मैं अक्सर बाहर ही रहता था। तो बहुत सुंदर सुंदर फूल लेके आता था, मैं टेबल पे रख देता था, बाद में बाहर चला जाता था। क्योंकि
बातें नहीं कर हाँ चलता था और वो मुझे बहुत हाँ बोर होता था, इसलिए मैं चला जाता। और वो उसी लेक्चर ने मुझे एक बार पूछा, बोले कि आनंद तुम रोज सुबह सुबह आते हो कॉलेज में, सबसे पहले आते हो, फूल वूल लाते हो, बॉटल में सजाते हो, टेबल पे रखते हो, इतना सारा करते हो, मेरा लेक्चर क्यों अटेंड नहीं करते हो, तुम क्या करते हो? तो मैं बोला मैं चला जाता हूँ, मैं हॉस्टल चला जाता हूँ। हाँ हॉस्टल चले जाते हो, क्या करते हो, टाइम पास करते हो? नहीं, पेंटिंग करता हूँ। तो उसी शाम को वो व्यक्ति हमारे हॉस्टल आया, उसने पेंटिंग हाँ देके, बहुत सारे पेंटिंग थे, वो हाँ खुश हो गया, बोला वाह बहुत बढ़िया पेंटिंग। वो एक बात थी, उस वक्त मैं बहुत पागल हो गया था पेंटिंग से, हरदम पेंटिंग 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 बस, और कुछ नहीं। और वो तो मैं सही बात जाते है सर वक्त कि भी लोकल में, हाँ पेंटिंग सीखने, हाँ हाँ, सही बात है। सीखने हाँ की बात, वो तो आपके अंदर। अब इंट्यूटिव मैं ऐसे इसमें बहुत, हाँ इसमें बहुत अनुभव किया, कभी चला गया, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए मुझे ये पेंटिंग के लिए, स्केचिंग के लिए। तो ऐसे, आपने सर, हाँ कहिए ना सर। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ नहीं, मैं कहना चाह हाँ रही थी कि बोलो। आपने अभी फूलों की बात करी ना कि आप फूल लेके आते थे हाँ और हाँ, रखते थे। तो मुझे याद है कि आपके हम्म, असाइनमेंट्स भी ऐसे ही ना इंटरेस्टिंग होते थे। मुझे याद है 2 असाइनमेंट मुझे बहुत अच्छी तरह से, पत्ते फूल जमा करने को कहा था हम लोगों को, सुखाने को कहा था, और फिर उसको हाँ स्टिक हाँ करके हाँ उसका कॉम्पोजिशन बनाने के लिए कहा था। और हाँ हाँ दूसरी हाँ एक हाँ, असाइनमेंट है आपकी जो याद है मुझे अच्छी तरह से याद है, वो है कि आपने बोला था कि खुद का स्क्रिप्ट बनाओ और उसे याद कर लो हम्म, और उसी में सब कुछ लिखना। हम्म, और मैंने वो तो याद कर हम्म, लिया था, मुझे आता भी था इतने, मतलब अभी अभी मैं शायद भूल गई हूँ लेकिन मैं उसमें लिख पाती थी अच्छा तो अच्छा अच्छा। ये मुझे याद है आपका। तो मुझे लगता है कि आपका जो एक्चुअल लाइफ में जो चल रहा था वही आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी पे भी रिफ्लेक्ट होता था। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या होता है हम्म, कि मुझे एक पॉल क्ली नाम के बहुत बड़े आर्टिस्ट है, ऑफ कोर्स। उनके थॉट्स मुझे बहुत पसंद आते थे। हाँ और शायद तुम्हें पता भी होगा, हाँ उनका एक थॉट में आपके ड्राइंग बुक के पहले पन्ने पे लिखा है, लिखते थे हाँ, आप, मुझे याद है, मुझे याद है ऑलवेज फॉलो द, तो वो जो है कि नेचर से ही हमारी क्रिएटिविटी को सीखना है। हाँ नेचर का जो बढ़ना है, उत्सर्जन है, प्रस्फुटीकरण है, वो जो बातें होती है नेचर के द्वारा, नेचर जो अपने भीतर से जो निकालता है, वही बातें हमने भी अपने भीतर से निकालनी है। उसी प्रकार से जो अनुभव है, जो विचार है, उसी को अपने रूप में ढाल के ओन क्रिएशन से निकालना है। दैट इज द ओन क्रिएशन, नॉट कॉपी, नॉट नकल। अब तुम ये भी पता होगा कि मैं कुछ कहानियां बताता था, जैसे ड्रीम है, मेरा ड्रीम हाँ बनाओ, हाँ तो उसके लिए मैं हाँ आपको ड्रीम की कहानी बताया था करता था, हाँ तो उसकी स्थिति बताया करता था, सोया स्थिति है, बाद में आपका ड्रीम है वगैरह वगैरह, सब ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके देता था। लेकिन हाँ बाद में क्या करता था, मिटा देता था। हाँ मिटा इसलिए देता था क्योंकि आपको ये सब आपको अपने मन से बनाना है, दैट इज हाँ बाय योर वे। राइट। क्योंकि मैं जो मुझे बताऊंगा मुझे तो वही याद सही नहीं नहीं है है। कि आपने कभी हम लोगों को बोर्ड पे बना के दिया और वैसे हम लोग कॉपी कर रहे हैं। वैसा हमारा ड्राइंग का एजुकेशन हुआ ही नहीं। और मुझे लगता है कि वो हम लोग बहुत लकी थे कभी कभी मैं देखती हूँ नहीं तो कि बोर्ड पे बन रहा है और बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आपने वो नहीं नहीं नहीं, इनसाइट नहीं पहले ही दे रखा था। वो मैंने किया था, बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया, ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करता था, बाद में मिटा देता था। जैसे कि जैसे पर्सपेक्टिव है या कोई भी हाँ कहानी है, तो वो मैंने आपको एक ये भी कहानी बताई थी, जैसे शूटिंग वाली, हाँ शायद आपको याद होगी। तो वो उसमें भी शूटिंग के लिए आप स्केचिंग करते थे पहले, हाँ हाँ। याद है? नहीं, स्केचिंग के लिए आप मॉडल अरेंज बताइए करते सर। थे। हाँ हाँ देखो, शूटिंग के लिए जो जो टॉपिक होते हैं, जैसे किसी का शूटिंग करना है, हाँ तो उसके लिए मॉडल्स किस प्रकार के रहेंगे, कोई कैमरामैन रहेगा, कोई एक्टर्स रहेगा, कोई पानी वाला रहेगा, अलग अलग तरह के एक कैरेक्टर रहते हैं ना। हाँ तो वो हाँ कैरेक्टर को वहाँ पे आपको आप में से ही मॉडल अरेंज करते थे, बाद में उसका ड्राइंग करते थे, हाँ स्केचिंग करते थे, बाद में उसका इस्तेमाल आप अपने पेंटिंग में या ड्राइंग में करते थे। याद है आपको? हाँ तो इस तरह से वो होता था, मतलब हाँ डायरेक्ट हम कॉपी नहीं करते थे, पहले राइट। उसको
सीखते थे। हाँ, राइट राइट। बाद में उसको एक एकत्र कंपोज करते थे, राइट। एक तो में कंपोज करते बेसिकली थे। बेसिकली ये आर्ट स्कूल का करिकुलम आज तक यही है कि ड्राइंग सिखाने के लिए फर्स्ट ईयर में उनको सिर्फ मॉडल से स्केच करना पड़ता है, सेकेंड ईयर में वो लोग आते हैं, मतलब डिग्री कोर्स में भी आजकल यही चलता है कि वो आके उसको कंपोज करना है, एक उसको कुछ मार्केट सीन है सपोज, तो उसमें वो सारे मॉडल स्केच किए हैं जो वो सारे एक साथ कंपोज करना है। तो बेसिकली आपने वो स्कूल में ही सिखा दिया था जो कॉलेज में सिखाया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा जो ये था ना, मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं चाहता था मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा अच्छे बने, मैं यही चाहता था। इसलिए मैं उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से कोचिंग देने की कोशिश करता था। हाँ, हो सकता है मेरी गलती भी हुई होगी, लेकिन मेरा पूरा इंटेंशन बच्चों में ही रहता था कि बच्चे अच्छा बनाए, अच्छे करें। राइट और इसलिए राइट। मैं उस तरह से उनको, मतलब मेरा सिलेबस भी जो था वो हाँ सिलेबस भी मेरा अपना बनाया रहता था। मैं हाँ। अपने मन से जो सिलेबस बनाता था वो हम्म करता था। हम्म जैसे कि लाइन ड्राइंग है या हम्म फॉर्म है, ये सब मतलब हम्म। प्राइमरी स्टेज से उनको किस तरह से ये करना है, किस तरह से पढ़ाया हाँ, जाता राइट राइट। उन बच्चों को सेंसिटिव बनाना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के बारे में, लाइन के बारे में या फॉर्म के बारे में, जैसा आपने है। कहा। तो आपके हम्म। असाइनमेंट से वो जरूर सीखने को मिलता था, हालांकि उस वक्त ये समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है लेकिन आज जरूर समझ में आता है। तो सीबी नहीं, सर बात कह सही रही है है मेरा। कि, हाँ बोलिए ना सर। हम्म। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सीबी कह रही है कि सर का पनिशमेंट याद है, पीठ पर डस्टर रखने का, और डस्टर नहीं तो डस्टर गिरा तो मार खाना नहीं पड़ता तो था। नहीं नहीं तो नहीं, मुझे याद मैं नहीं आ मैं रहा है। मैं बताती हूँ सर आपको कि आपका रिवॉर्ड हाँ देने का तरीका भी बहुत ही मतलब ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड था, क्योंकि ये जो पीछे सारे हाँ हाँ पोर्ट्रेट्स लगाए हुए हैं वो सारे अच्छे बच्चों के हाँ पोर्ट्रेट्स हैं, मतलब जो लोग अच्छा काम करते थे ड्राइंग में उनका आप जरूर पोर्ट्रेट बनाते थे, और वो अवार्ड था हमारे लिए। ठीक है, मेरा भी है उसमें, आई वांट टू हाँ, मेंशन सही दैट। बात है। और जो हाँ 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 है। और जो हम्म, जो मतलब जो बच्चे आर्ट मटेरियल नहीं लाते थे, मतलब मुझे ये याद है, मुझे सर ने किसी को मारा हुआ याद नहीं है, लेकिन जो लोग आर्ट मटेरियल या ड्राइंग बुक नहीं लेके आते थे उनको सर बेंच में ऐसे हेड डाउन करके सुला देते थे। हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट। तो बहुत सारे वो मुझे बच्चे पता है। वो जानबूझ हम्म, के सोने के लिए नहीं लाते थे मटेरियल और सो जाते थे, हालांकि उनका शायद कुछ और इंटेंशन होगा लाइफ में, ड्राइंग के अलावा कुछ और करना होता होगा शायद, लेकिन ये नहीं बात कुछ मुझे अच्छी तरह वक्त से याद है। नहीं, ये बात सही है आपकी, ये बात सही है, मैं याद करता हूँ उस बात को। और उसके हाँ पीछे मेरा एक ये रीजन रहता था कि कुछ न करो, शांत बैठे रहो, तो भी हाँ आपका डेवलपमेंट होता है। हाँ। क्योंकि हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना काम, और शांत रहेंगे तो उनकी पढ़ाई अपना राइट काम राइट करते राइट रहे। एक पहला पॉइंट राइट। हो गया। और सोते हाँ सोते आपको अपने मन में एक विचार आएगा कि मेरे सारे दोस्त लोग काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ सो रहा हूँ, कितनी बुरी हाँ बात है। ये दूसरा हाँ। पॉइंट है कि उससे आपके मन में ये कचोटना चालू हो जाता है, पश्चाताप होता है कि मैं ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ हम्म काम करना चाहिए। तो हम्म ये मेरा दूसरा पॉइंट रहता था। हम्म। तो मैं ये चाहता था कि बच्चे इस तरह से सोचें। और मैं हाँ बच्चों का विरोध कभी नहीं कर रहा था। बच्चों को हाँ जितना चाहे प्यार करे उतना मैं करता था। हाँ। एक बात मुझे याद है मेरे पिताजी की। हाँ। मैं कभी कभी बचपन में बहुत सारी गलतियां करता था, बहुत सारी गलतियां, कभी हम्म। चोरी चकारी वगैरह वगैरह। एक्चुअली हाँ। मैं नहीं करता था, मेरा छोटा भाई करता था। तो होता क्या था, छोटा भाई करता था, मार मुझे पड़ती थी। तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे ये तुम्हारी बात, तुम्हारी कारण वो सीख गया था। हम्म। तो कहा ठीक है भाई, सीखा तो सीखा। और माँ तो ऐसी पड़ती थी, जिंदगी में किसी ने मारा नहीं होगा मुझे, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत मारा। अब मुझे बहुत प्यार आता है, मुझे मेरे हाँ। पिताजी बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार आता है। क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए सर्वस्व थे। हम्म और मेरे पिताजी की रोज पूजा भी करता हूँ मैं। हम्म। कि भगवान को नहीं मानता, मेरे पिताजी को मानता हूँ। सही वही बात। मेरे पूरे क्रिएटर है। हम्म। और आप बोलती हो ना बच्चे, अभी सिब्बी ने बताया मार वगैरह, भाई उस हाँ। प्रकार का नहीं किया है मैंने कभी। लेकिन मारा है बच्चों को, तो उसके पीछे भी मेरे पिताजी का जो मुझ पर प्रभाव था, हम्म उसी के कारण हो सकता है आया होगा। लेकिन उसके पीछे मेरा कोई बुरा
विचार नहीं रहता, इंटेंशन बच्चा नहीं, सुधर जाए, सही बात, सीख जाए। हाँ क्योंकि मेरे पिताजी जब भी मुझे मारते थे, थोड़ी देर बाद में मुझे प्यार भी बहुत करते थे, बोलते कि यार हाँ ये मेरा इंटेंशन रहता था बच्चे को। मुझे खुद बुरा लगता था कि मैंने किसी को मारा हूँ, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी कि यार इतना बुरा काम किया मैंने। लेकिन ये बच्चे जो सोचते थे वो गलत सोचते थे। सर लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि हालांकि आपको एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में सब लोग ने याद किया है, लेकिन आपके उतने सारे स्टूडेंट्स आपके साथ आज इतने कनेक्टेड हैं कि मतलब आपके दोस्त जैसे बन गए हैं वो लोग। ये बात भी मुझे मालूम है। हाँ हाँ, अभी वो बच्चे ऐसे हैं कि वो मुझे मिलने आते कभी भी, अभी शादी भी हो गई तो भी मिलने आते हैं, बच्चे हो गए तो भी मिलने आते हैं, जैसे गुरविंदर है, हाँ या लक्ष्मण है, ये 2-3 बच्चे जो है हाँ ना वो मिलते हैं मुझे, अक्सर मिलते रहते हैं, हाँ घर भी आते हाँ हैं। मैं करंजा में था उस वक्त भी आते थे। हाँ, तो है, बच्चों से लगाव है। अब हो सकता है उनका मैंने कोई पोर्ट्रेट तो नहीं बनाया, लेकिन उनको वैसे लगता है कि आनंद सर ने मेरा पोर्ट्रेट बनाना चाहिए। हाँ अभी कल देखो गुरु ने उसका फोटो भेजा है, उसका हाँ पोर्ट्रेट बनाऊंगा मैं। हाँ हाँ, उसका पोर्ट्रेट बनाऊंगा मैं, अभी बना कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जान दो बाद में करेंगे, क्योंकि यही इंटरव्यू के लिए कुछ पढ़ाई करनी थी ना, इसलिए। हाँ। ओह क्या बात है सर, इंटरव्यू के लिए पढ़ाई। सर तो हमारे साथ अभी हैं, सक्सेना मैम है, वंदना मैम है। आप नीचे का अच्छा, ये भी पढ़ रहे हैं सर कमेंट्स? क्या? वर्षा अरे खुरतरकर कुछ है, पढ़ नहीं दीपक रहा है, सक्सेना मुझे, कुछ मैम बोल रहे हैं कि देखनी नहीं, देखने के नहीं मिल रहा मुझे, चंद्रकांत पाटिल है। नहीं अच्छा, देखने। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन डालना चाहती हूँ क्विकली। मुझे आज संजू हाँ ने हाँ फोन करके, संजीव मात्रे जो मेरे क्लास में था, उसने फोन करके मुझे याद दिलाया कि आपका एक फेवरेट डायलॉग हाँ था जो आप सबको मारते थे। हाँ 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 मारते नहीं थे, डायलॉग हाँ हाँ, मारते ठीक थे, है। ठीक है। तो वो हाँ हाँ हाँ, डायलॉग बोलो कौन सा बोलो, हाँ। था, ये मैं व्यूअर्स को पूछना चाहती हूँ। क्विकली चैट में डाल दीजिए कि वो डायलॉग कौन सा था। मैं थोड़ी देर बाद वो आंसर देने वाली हूँ, देखते हैं कौन देता है वो आंसर। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। अरे हमारे उसमें ये साथ भी एक ये भी पूछो ना, एग्जाम हाँ के दरमियान कॉपी चीटिंग नहीं करते थे, वो हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था। हाँ हाँ हाँ, वो तो एकदम एग्जाम के स्ट्रिक्ट रहते थे दरमियान, तभी आप। हाँ हाँ नहीं, एग्जाम के दरमियान मैं एक टॉयलेट देता था, तो उस हाँ वजह से बच्चे कॉपी नहीं करते थे, हाँ। ऐसा। ऐसा डायलॉग था वो? अरे यार वो मुझे याद नहीं हाँ है। लेकिन ये जो हाँ संजू ने बोला वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हाँ, कोई बात नहीं। हेमलता कह रही है कि सर ने उसकी एक पोएम भी ली थी। हेमलता से आपने पोएम ली थी, सर मुझे हेड डाउन नहीं करवाते थे पर मुझे कुछ लिखने को कहा था। हेमलता कह रही है कि हेड डाउन नहीं करवाया था उसको आपने, कुछ लिखने को कहा था और पोएम लिखी थी उसने जो आपने ले ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो, अच्छी बात है, पोएम लिखी थी, वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे किसी याद को नहीं नहीं आ आ रहा, रहा पता है नहीं। डायलॉग, किसी को याद नहीं आ रहा है सर, तो मैं बता देती हूँ क्विकली। तो वो डायलॉग था कि झूठ हाँ, मत बोलो। अच्छा। याद है आपको? आप बहुत बोलते थे झूठ मत झूठ बोलो। मत बोलो। हाँ हाँ संजू हाँ, ने आज बात तो मुझे सही है, झूठ मत बोलो। याद दिलाया, मुझे फोन करके उसने कि ऐसे बोलते थे हाँ ड्राइंग सर। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं सर। झूठ सो मत सो बोलो, और भी बहुत हाँ सारी चीजें थे जो हाँ दूसरे स्कूलों में भी वो बहुत फेमस हो गया शब्द। जैसे आप अपना दुकान खोलिए, तो ये जो हाँ दुकान शब्द था ना, ये बहुत फेमस हाँ हुआ था। हाँ मेरे इवन मैं कुलाबा में था, उस वक्त भी हाँ वो दुकान शब्द बहुत फेमस हुआ। हाँ। अभी भी वो मेरे टीचर लोग भी वही इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई कह रहा है कि संतोष कह रहा है कि झुक नालायक झुक वॉज द डायलॉग। हाँ सुजीत झूठ ने मलाई। कहा है सर, देखो तुम झूठ मत बोलो। सुजीत को अच्छा। याद है। ओके, गुड गुड नाइस। हम्म, तो सर अभी मैं बोलती हूँ आपको कि हाँ एकेडमिक्स और प्रोफेशनल में बहुत डिफरेंस है, राइट? तो एक राइट, हाँ आर्टिस्ट बराबर के है, बराबर है, लिए, सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास होता है कि वो जब एकेडमिक्स में रहता है तो वो अपना काम, अपना एक्सप्रेशन, अपना प्रोफेशनल काम पेंटिंग का हो या
चाहे डिजाइनिंग का हो, वो उतना कर नहीं पाता है वो। लेकिन फिर भी ये सब करते हुए आपने एकेडमिक्स भी, स्टूडेंट्स को भी इतना अच्छा गाइड किया, और फिर आपके खुद के भी आपने पेंटिंग्स के एग्जीबिशन किए। और इसके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। और ये भी बताइए कि करंजा का क्या कोई योगदान रहा है आपको, आपके पेंटिंग्स बनाने में या आपका मूड लाने में? अरे बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान करंजा का रहा मेरी जिंदगी में। सही बता रहा हूँ, 8 साल मेरे करंजा के मेरे लिए गोल्डन ईयर थे, सच बता रहा हूँ। क्योंकि करंजा में जो मैंने काम किए है ना, वो काम शायद ही मैंने कभी किसी और विद्यालय में किए हों। वहां पर मेरे बच्चों के भी मैं जो प्राइज के बारे में सोचता हूँ ना, करीबन 200-300 प्राइजेस थे बच्चों के, कैमलिन के थे, इधर उधर के थे, बहुत सारे प्राइजेस मिले बच्चों को। तो करंजा के पूरा मैं मोर्चा लेके जाता था प्राइज के लिए कैमलिन का, मुझे याद है पूरा, उसके फोटोज भी मेरे पास में है। तो मैं बच्चे मेरे भले ही कुछ मेरे बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन बहुत प्यारे बच्चे थे, सच बता। बुरा तो कोई नहीं कहता सर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे जो थे बहुत सुंदर बच्चे थे और बहुत अच्छा काम करते। वो आइसोलेटेड होगा हो सकता है, लेकिन मैं जो पढ़ाता था शायद हो सकता है उसका भी परिणाम हो रहा। भले मैं उनके पीछे दौड़ता था, गलती करते थे इसलिए। अभी मुझे कुछ याद है, बच्चे ने क्या, आफ्टर स्कूल पेड़ तोड़ने के लिए जाते थे। अब वो जो उस वक्त नहीं, क्या थोड़ी पहाड़ी इलाका था मालूम, वो तो फेवरेट वो काम था पहाड़ी हमारा। इलाका चढ़ के बच्चे, हाँ, वो बच्चे पीछे दौड़ते थे पेड़ के लिए, मैं उनके पीछे दौड़ता था। 1-2 बार गिर भी गया मैं, लेकिन फिर भी मैं दौड़ता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि बच्चे सुधर जाए। उसके बाद मैंने लेकिन पहाड़ पे स्कूल होने का वही तो फायदा था सर। और दूसरा एक कोई ऐसे छोटा काला वही फायदा, फ्रूट होता था, आसवल्ला, हाँ, आपको याद है? करवन, हाँ, करवन तो नहीं, आसवल्ला वो हमारे यहाँ भी मिलता है, वैली पार्क में, यहाँ पहाड़ पे। तो हम लोग, मैं और शेखर जब भी जाते हैं अभी घूमने के लिए, तो वो तोड़ते ही रहते हैं हम लोग। मुझे याद आता है कि स्कूल में भी हम लोग उससे कभी मतलब छुटकारा नहीं हो पाया था उससे। वही मजा आता था, वो बच्चे लाते थे, खाते थे, और कभी कभी गलती से मुझे भी दे देते थे। आप भी खाओ, मजा करो। राइट। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता था। और वहाँ के टीचर लोग भी बहुत अच्छे थे, जैसे बच्चे थे, टीचर भी अच्छे थे, और सबका एक दूसरे के साथ में जो मेल जोल था बहुत अच्छा रहा। अच्छे रहे। किरण सर भी अच्छे ही थे। सब बच्चों में उन्होंने जो जिस तरह से क्या बोलते हैं उसको, जोश भरा था, तो बहुत अच्छा काम था उनका। बहुत किरण अच्छी सर का भी बातें एक बताते थे। फेवरेट डायलॉग था, कंट्रोल कर लेना यार। सर पे याद वही होगा। सही बात है, सही बात है। तो मुझे लगता है सर कि बच्चों को उस टाइम पे शायद वो लोग, आप पनिशमेंट देते थे इसलिए गुस्सा होते होंगे आपके साथ बच्चे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी उसके बाद आज उसकी वैल्यू समझ में आती है सब लोगों को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्या है कि कोई टीचर क्यों याद रह जाता है बच्चों को, जैसे आज दूसरा कोई, बहुत कम टीचर्स याद रहते हैं स्टूडेंट्स को, तो कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होता है। ये बात सही है, उनके पढ़ाने का क्योंकि तरीका मैं होता है। दूसरे स्कूलों में भी गया ना, मैं, तो वहाँ के जो टारगेट बच्चे थे, शैतान बच्चे थे, वो मुझे अभी भी याद करते। वो पता नहीं क्यों, उनसे मेरा रिश्ता बहुत पास का रहता था। भले उनको मैं डांटता था, कुछ भी करता हूँ, लेकिन उनको शायद बाद में पता चलता था, आनंद सर जो करते थे अच्छा करते थे, अच्छे के लिए, शायद उनको अभी पता चलता था। क्योंकि क्या है कि मैं उनका फ्यूचर देखता था, और उस तरह से दूसरे टीचर नहीं देखते, दूसरे मतलब पेरेंट्स लोग भी नहीं देखते बच्चों का फ्यूचर क्या होगा वगैरह। मैं उनको फ्यूचर को देखता था सामने कि भैया बच्चा आगे इस तरह से बिगड़ सकता है। थोड़ा सा उस तरह से बेरहमी करनी पड़ती थी, थोड़ा सा डांटना पड़ता था। तो क्या करें, तो सही बात है। कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन मैं बोलता नहीं, आगे ये लड़का कुछ बिगड़ने वाला है, ये मुझे सामने दिखता था। और हो सकता है मुझ में एक बात ये भी थी कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में मुझे जानकारी हो, और आप इस वजह से इंट्यूटिव ही हो। शायद मैं बच्चे को, हाँ वही। राइट। और ये जो मैं इंटरव्यू के लिए आता था ना, इंटरव्यू के लिए भी मेरे दोस्तों से मैंने पहले जानकारी ली, दोस्तों से पूछा क्या करूँ, तो दोस्त मुझे बोले यार कर लिया, क्या बात है,
बातें तो करनी है और क्या, तो बातें करनी है, लेकिन मुझे बातें करनी आती कहाँ है। अब क्या होता है, मेरा बहुत पास सर वाला इतनी दोस्त अच्छी रहा, बातें तो कर रहे हो उसके, आप। हाँ बात तो सही है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त लोग हैं ना, वो आपको थोड़ा मजाक लगेगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आपको पहले बताया ना मैंने, जेजे स्कूल ऑफ जेजे आर्ट में एडमिशन होते ही। एडमिशन के दरमियान। हाँ, तो उसके बाद में मैं कॉलेज में जब काम करता था, पेंटिंग करता था या पोर्ट्रेट करता था या कोई भी कुछ काम करो, मैं गाने बहुत गाता था। तो मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते थे, क्या पता है, इसका मेंदू हल गया। मतलब समझ गया क्या? मतलब मेरा एक्सीडेंट में मेरा मेंदू जो था, हिल गया है, दिमाग दिमाग का, हिल गया आपका। वो हिल गया। हाँ, दिमाग हिल गया है। हाँ, वो इसलिए ऐसा पागल जैसा बातें करता है। तो हाँ। ये बात थी। हाँ, इसलिए हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां भी हुई होगी, हम्म, और हो सकता है अभी उसके पीछे भी रीजन वही बताएंगे मेरे दोस्त लोग कि भैया इसका मेंदू हिल गया, दिमाग हिल गया था, इससे ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से सोचता हूँ, आगे पीछे का सब सोचता हूँ, उसके बाद में ही अपना वो करता हूँ। मैं राइट चेस भी राइट बहुत राइट। अच्छे खेलता हूँ। हाँ, चेस में अच्छा। मुझे बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं। हाँ, क्या बात है। हाँ, फर्स्ट प्राइज लिया हूँ चेस में मेरे गांव में। मेरे गांव के कुछ दोस्त लोग हैं, जब भी मैं गांव हाँ, जाता हूँ तो हम बैठ जाते हैं चेस पे। हाँ। तो ये है, क्या होता है, कुछ हम्म, काम कुछ चीजें जो मेरे पिताजी को आती थी, वो मेरे में बहुत अच्छी तरह से उतर गई। मेरे पिताजी भी अच्छे चेस खेलते थे, वो मुझे हराते हाँ, थे अक्सर। हाँ। हम्म, तो वो चीजें हैं। मेरे हम्म, पिताजी भी अच्छा चित्र बनाते थे, चित्र आ गए मेरे हाँ, हाँ। चित्र भी। मेरे पिताजी भी क्लासिकल सॉन्ग गाते थे। एक्चुअली मैं एक मेरे पिताजी का डुप्लीकेट हूँ। बता रही थी आपको कि वंदना मैम कह रही हैं कि सर आपने जहांगीर आर्ट गैलरी में जो पेंटिंग का एग्जीबिशन रखा था, तो उन्होंने वैसा हाँ एग्जीबिशन हाँ रखा था, और आपके आर्ट के थ्रू हाँ हाँ, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट में भी बहुत योगदान दिया आपने, ऐसा कह रही हैं वंदना राइट मैम। राइट। हाँ हाँ, तो सही बात है। और वो ये भी पूछ रही हैं कि क्या आप आर्ट एग्जीबिशन में अभी भी आप एग्जीबिशन करते हो, तो आपको। करता हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग एग्जीबिशन के ही बारे में बात कर रहे थे, वी वर जस्ट कमिंग फ्रॉम एकेडमिक्स टू योर प्रोफेशनल वर्क। तो हम्म। आप बताइए सर, आपके एग्जीबिशंस के बारे में बताइए, और कैसे आपने बैलेंस किया एक ये तो, सब काम, हाँ तो वो स्कूल बता रहा हूँ भी ना मैं, और। देखो। हाँ। हाँ, पहले तो वंदना मैडम की बात को देखते हैं, हम्म, क्योंकि मेरा जो करंजा में रहते हुए जो पहला एग्जीबिशन मैडम ने जो देखा, हाँ। उस एग्जीबिशन में जो पेंटिंग्स मैंने रखे थे, हम्म, सारे पेंटिंग्स के लिए उसका टाइटल वंदना मैडम ने दिया था। क्या बात है। आपको शायद, आप वंदना मैडम पूछो, वंदना मैडम से फोटोग्राफ, और उनको हाँ, पूछा था कि भैया इसके टाइटल बताओ, तो हाँ, उन्होंने टाइटल्स दिए थे मुझे। हाँ। वंदना मैडम को मैंने एक्चुअली मेरे राइटिंग में भी बहुत बार मतलब उनसे मदद ली है हम्म, कुछ चीज़ों में। उनको पता है कि मैं किस तरह से सोचता हूँ, हम्म, पेंटिंग कैसे करता हूँ, और पेंटिंग तो इस तरह से होता है वो। और आप पूछ रहे हैं ना, पेंटिंग और बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना यानी एक तरह से पेंटिंग करना ही था मेरी। समझ में आया? आपने एकदम zen वाली बात कह दी सर। मतलब मतलब जैसे कि zen फिलोसफी में वो लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन अलग से नहीं करना पड़ता, किसी भी मंक को अगर हाँ, कुछ काम उसके रोजमर्रा के काम उसको करने ही है तो वही मेडिटेशन है राइट उसके राइट राइट, लिए। वही मेडिटेशन होता है। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अभी मैं जब कॉलेज में था ना, जेजे में, तब मैं पढ़ाई करता था, और हमारे कॉलेज में प्रॉब्लम ये था, मराठी में साहित्य बहुत कम था, और मैं मराठी स्टूडेंट था, इसलिए मुझे हम्म, मराठी साहित्य बहुत कम मिलता था। हाँ, इसलिए उस दरमियान में एनसीपी है, एनसीपी मालूम है ना, हम्म, वो ओबेरा शेर। हाँ, हाँ हाँ, सर, उसके बाजू में एक, हाँ,
हाँ, तो वहाँ पे मैं जाया करता था, वहाँ पे लाइब्रेरी में घंटों बैठता था, वहाँ पे मैंने किताबें ढूंढी, गाने भी सुनता था। तो वो वहाँ पे मुझे किताबें मिली, एस्थेटिक की मिली, हिस्ट्री की मिली, और सब हिंदी में मिली। वो मेरे लिए फायदे का रहा, और मैं पढ़ाई की, और मेरी पढ़ाई एग्जाम के 3 महीने पहले पूरी हुई। हाँ, उसके बाद में मैंने इस पढ़ाई का मैंने पूरा फायदा मेरे जो दोस्त लोग थे उनको पढ़ाने में गया। इससे क्या हुआ, मेरी पढ़ाई डबल हो गई। हाँ, बच्चों को, मतलब मेरे स्टूडेंट को मैं जैसे पढ़ाता था ना, हाँ, वही बात मेरे दोस्तों को मैं पढ़ाया करता था। हाँ। मेरे दोस्त लोग मुझे अभी भी याद करते कि साला आनंद के कारण मैं पास हो, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाया करता था। उस दरम्यान से मेरे अंदर वो पढ़ाने की क्षमता थी। जैसे अभी मैं बाद में करंजा में पढ़ाने आया, हाँ, तो मैं कॉलेज के ज़माने से ही बच्चों को पढ़ाया करता था। हाँ। और इस वजह से मुझे कॉलेज में एक टाइटल भी मिला था, प्रोफेसर पैरेलाल। वो क्योंकि मैं एस्थेटिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता था। हाँ। एस्थेटिक मतलब थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो थे, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो सर? लेकिन मैं हाँ, उस वक्त मैं बहुत पढ़ाता था, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ता था। थ्योरी का नॉलेज मुझे बहुत अच्छा था, किताबें बहुत पढ़ता था मैं। अभी किताबें क्या, कुछ भी नहीं पढ़ता मैं। अभी क्यों नहीं पढ़ते हो सर? अभी किताबें मिलती ही नहीं ना उस प्रकार की। जैसे मैं किताबें पढ़ता था, ज्यादातर अमृता प्रीतम की किताबें पढ़ता था, ओह। और बाकी कोई मुझे पसंद नहीं था। क्योंकि अमृता प्रीतम का जो साहित्य है, लिटरेचर जो है, वो मेरे पेंटिंग से बहुत मिलता है। बहुत ये है। मेरे पेंटिंग में भी अमृता प्रीतम आई है, पेंटिंग। हाँ, हाँ, एक न्यू डॉन करके पेंटिंग है, उसमें मैंने हाँ, उसका फोटो लगाया ऊपर। हाँ, हाँ। तो उस तरह से मेरे पेंटिंग में भी आई है। हम्म, हम्म। तो क्या होता है, मेरी कविता, मेरे साहित्य, उसमें भी उनका बहुत ये रहा है, क्योंकि उनका मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या होता है, वो जब लिखती थी बहुत सुंदर लिखती थी, और वो जो सुंदरता जो थी, वो मेरे भीतर भी वही वही भरा था। हाँ। इसलिए मुझे बहुत जल्दी पसंद आता था। प्रॉब्लम ये थी। राइट। क्या होता है, सबको पसंद नहीं आता है। जो उस प्रकार का रहता है उसी को ही वो बात पसंद आती सही बात है। है, बिंदास बना। हाँ, और पिछले ही साल सर अमृता है। प्रीतम के की जन्म शताब्दी थी। हाँ, उनके हाँ, जन्म को 100 साल पूरे हो गए थे पिछले साल। हाँ, हाँ, और अमृता ने जो भी लिखा वो सिर्फ अपनी मदर टंग में लिखा, उन्होंने पंजाबी में लिखा। हम जो भी पढ़ते हैं वो सब हाँ, ट्रांसलेटेड हाँ, है। वो और हिंदी में जिस तरह पढ़ते हैं, का, इंग्लिश में पढ़ते हाँ, हैं। जिस तरह का लाइफ जिया हम्म, उन्होंने, मुझे लगता नहीं हम्म, कि वो किसी साधारण स्त्री के लिए इजी होगा। शी वॉज अ करेजियस लेडी। सही बात है, सही बात वो है, तो सही बात उनकी राइटिंग में दिखता है, पोएट्री में दिखता है, हर चीज में दिखता है। उनका इमरोज के है। साथ राइट, राइट, राइट। 40 साल रहने में दिखता हम्म, है, हर चीज में दिखता है। सही बात है, सही बात है। और उनके रहने में जो बिंदासपना जो था, कि हाँ। अपने मन में जो है हम्म। उसको एक पत्थर पर रेत जो पाड़ी जाती है उस तरह से सोचना है। बस मैं जो सोच रही हूँ दैट इज द फाइनल, बस। सही बात वो है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम समाज को देखते हैं, इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, और हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो भूल जाते हैं, उसको भूल हाँ। ही जाते हैं। और फाइनल डिसीजन जो लेना है वो हम नहीं ले पाते। आज की स्थिति ऐसी है कि फाइनल पे जाती नहीं। और वो लेडी ऐसी थी, सब कुछ फाइनल करती थी, जो भी हुआ देखा जाएगा, डोंट वरी। सही बात है, सही बात है अब वो सर। रसीदी एकदम टिकट वाला, बिल्कुल। हाँ, हाँ, रसीदी टिकट। तो रसीदी टिकट भी जो है वो उसी प्रकार की बात है। मुझे लगता है कि और उससे ज्यादा अच्छा और सच्चा आत्मकथन हम्म, मैंने पढ़ा नहीं है सर। मैंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी नहीं, है, नहीं, नहीं, लेकिन अमृता नहीं, नहीं, प्रीतम बिल्कुल, की जो बिल्कुल, बिल्कुल। ऑटोबायोग्राफी है रसीदी टिकट, वो मेरी फेवरेट हम्म, है। हाँ, सही बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छी बात जानकर है। कि आपको भी बहुत अच्छी लगती है अमृता प्रीतम। और को नहीं मानता उतना। लोग बहुत सारे महादेव वर्मा या उसको उसको बोलते। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था उस वक्त आचार्य हम्म। चतुर सेन वगैरह की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ा करता था, जो हाँ, उस दरमियान रहती थी। हाँ, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पेंटिंग को समझने लगा ना, तब हाँ। से मैं एक दो बार मैं पेंटिंग मतलब अमृता प्रीतम की किताबें पढ़ी,
बाद में मुझे बस मैं फैन हो गया उनका बस। और सही बात है। एक बात और भी है, अमृता प्रीतम के एक दोस्त थे इमरोज, जो बोल रहे हैं आप, हाँ, इमरोज के साथी थे साहिर साहिर साहब थे, साहिर। और एक हमारे पास में, हाँ तो एक हमारे दोस्त थे जलालाबादी, कोई तो भी थे हमारे यहाँ पे, मेरा दोस्त था वो, हम बैठते थे, वो अमृता के अच्छे दोस्त थे। ओह, वो गेट ऑफ इंडिया के पास में एक बार है, हाँ, बार है, उधर बैठते थे हम। वो बहुत उनकी कहानी बताते थे, वो कैसे उनका ये रहता था। सही बात है सर। अमृता प्रीतम की लाइफ तो लाल बहुत ही लाल नाम था उनका, लाल। लाल, हाँ, लाल नाम था उनका। अच्छा। लाल साहब। वो हम बैठते थे बहुत, अब उस वक्त हम तो बहुत जवान थे, वो बहुत बूढ़े थे। कॉलेज के जमाने की बात है। हाँ, मेरे साथ में उमेश शहरी नाम का दोस्त था मेरा, अच्छा दोस्त है, वो भी रहता था, उसके जरिए ही मैं उनके दोस्ती हुई। उनके द्वारा मुझे उनकी बहुत बातें पता चलती थी। और वैसे भी मतलब अमृता प्रीतम ने कुछ छुपा के तो रखा नहीं उनकी लाइफ में, उनका जो सब था खुली किताब की तरह था लाइफ उनका। हाँ, वही तो सही बात है ना, वही सही बात है। और वो आदमी ने क्या खुली किताब नहीं रखता है, छुपा के रखता है, कवर डालता है किताब को। अब लोग बोलते हैं ना, किताब को कवर डालना मतलब तुम छुपा रहे हो कुछ तो भी, सही बात कवर है। क्यों डाल रहे हो? हाँ, जो भी कुछ करना है विदाउट कवर करो। तो ये बात है, दैट इज द लाइफ। जो भी है सामने है, खुला है, देख लो, जितना देखना है देख लो। इसलिए उनकी जो सोसाइटी थी पंजाब की, उन्होंने उनका बहुत विरोध किया था उस दरमियान, और वो विरोध को वो झेला भी उन्होंने, बहुत विरोध किया है। अब वो होता ही है, हर समय में होता है, क्योंकि एक रास्ता आप जब अपनाते हो तो एक अपोजिट रास्ता है ना, अपोजिट वे होता है, हवा का रुख बदलने की कोशिश करते हैं, तो हवा के साथ जो बहने वाले होते हैं वो तो विरोध करेंगे ना। सही बात है। ऐसी बात की हवा के विरोध में जाना मतलब हर किसी का काम नहीं तो होता होती ही है, वो तो है, नहीं होता है, नहीं होता है। सर वंदना मैम पूछ रही है कि विच आर्टिस्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट इन योर आर्ट वर्क। मुझे लगता है सर ने इसका जवाब दिया है। सर पॉल क्ली से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और हमारी नोटबुक में भी पहला सेंटेंस उसका होता था, उनका कोट होता था। ये मुझे याद है। इसका और कोई जवाब आप देना चाहे तो प्लीज सर दीजिए। नहीं, पॉल क्ली तो थे ही मेरे बहुत अच्छे, मतलब एकदम एक नंबर पे आर्टिस्ट थे पॉल क्ली। उन्होंने जो आर्ट के लिए जो किया है ना, वो सच में एक क्रिएटिविटी क्या होती है वो उनके पेंटिंग में पता चलती है। उनकी पेंटिंग जो है वो क्रिएटिव वर्क है, वो उसमें ऐसा एकेडमिक वर्क नहीं दिखता है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर। और उसके बाद में मातिस वगैरह है, मातिस का वर्क भी उस प्रकार का है। भी जैसे टुंडे है वगैरह या पदमसी है, ये जो वर्क है ये अलग टाइप का वर्क है। और उन पे पॉल क्ली को भूलूंगा ही भूलूंगा। उसके बाद में मुझे कोई दूसरा ऐसा आर्टिस्ट लगता नहीं है कि इसका मैं नाम लूं। जैसे काम किया था अपनी अपने लाइफ में, उन्होंने योगदान बहुत दिया आर्ट के लिए। और आर्ट की जो इंटरनेशनल वैल्यू जो थी वो हुसैन साहब ने करा, ये बात तो मानूंगा मैं अपने इंडिया के लिए। नहीं तो इंडिया की पेंटिंग उस तरह में, उसके पहले कभी इंटरनेशनल रूप में कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। हुसैन जी के कारण ही इम्पोर्टेंस मिला, स्टेटस मिला उसको, वो उस कारण, हाँ वही, वो स्टेटस उनको मिला है इंडिया के आर्टिस्ट को। वो एक इम्पोर्टेंट बात है। जैसे दादा कोंडके की पिक्चर थी, उन्होंने मराठी पिक्चर को इम्पोर्टेंस दिया, तो इसके पहले मराठी पिक्चर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। तो वैसी बात है, समझे ना। हाँ, हालांकि मराठी फिल्म इंडस्ट्री क्या, पूरी फिल्म इंडस्ट्री दादा साहेब फाल्के ने शुरू की थी, और वो महाराष्ट्रियन थे। विल नॉट गेट इनटू दिस। बट हाँ, आई नो। लेकिन क्या होता है, उस दरमियान मराठी पिक्चर को उतना इम्पोर्टेंस केवल दादा कोंडके के कारण मिला है, मराठी पिक्चर को देखने के लिए।
हाँ, पहले लोग देखते नहीं थे। हाँ चलो यार फालतू पिक्चर होगा, लेकिन दादा कौन के जब से पिक्चर में आए हैं वो हाँ मराठी पिक्चर देखने के लिए लोग ये हो गए। वैसे दादा साहब फाल्के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे चित्र का मतलब महर्षि थे। हाँ उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये बात तो सही है, लेकिन मैं दादा कोंडके का योगदान मैं भूल नहीं सकता। हाँ सही बात भले है। कैसे भी हो, पिक्चर कैसे भी बनाए हो, लेकिन एक मराठी पिक्चर को जो इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस। एज ए एग्जाम करके बता रहा हूँ कि हुसैन साहब ने जो इम्पोर्टेंस अपने हाँ इंडिया के आर्टिस्ट को दिया है वो किसी और आर्टिस्ट ने नहीं दिया है। जैसे अपने राजा रवि वर्मा वगैरह थे, उनके पास तो प्रिंटिंग मशीन थी, वो पेंटिंग को प्रिंट करते थे, वही भेजते थे, और वो सही। उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको मैं मन नहीं मानता। एज एन कॉलोनियल। आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटिव आर्टिस्ट, हाँ, वो हुसैन जी को मानना पड़ेगा। हाँ और सही उसके बाद बात में है। रजा थे, रजा भी गए हैं बाहर देश, उन्होंने भी हम्म पॉइंट पे बहुत सर्च किया है। हम्म ऐसे ऐसे अपने देश के आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, मानता हूँ मैं उनको भी। हम्म और मेरे दोस्तों में भी बहुत अच्छे, जब भी मैंने एक नाम लिया था उमेश अहिरेगन, वो हाँ भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट। हाँ और हमारे केंद्रीय विद्यालय के आर्टिस्ट थे चिल्लर साहब, आप उनको हाँ भी याद करते होंगे, हाँ वो पति पत्नी, हाँ दोनों भी अच्छे आर्टिस्ट थे। हाँ, कुलावा में थे वो। हाँ तो है, अपने केंद्रीय विद्यालय से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय अभी एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह नहीं देखा जाता ना। हाँ सही बात है सर। मैं आपसे पूछना ही चाहती थी कि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो 8th स्टैंडर्ड में हम लोग का ड्राइंग खत्म हो जाता था, उसके बाद ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं रहता था। हम्म। तो हाँ हाँ। अभी मुझे पता नहीं केंद्रीय विद्यालय में अभी भी ऐसा है क्या कि ड्राइंग 8th में ही खत्म नहीं हो नहीं नहीं जाता है? नहीं है नहीं ना नहीं, ऐसा? 10 तक है, 10 तक है, 10 10 तक। तक है। क्योंकि मैं भी कोलीवाड़ा में पढ़ा था, 10वीं तक पढ़ा था तब, हाँ हाँ राइट। 10th मुझे लगता है वो तक बहुत पढ़ाता ज्यादा था मैं। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अ, मुझे लगता है आर्ट हर चीज में इम्पोर्टेंट है। हर चीज कुछ भी आप करो, उसमें अगर क्रिएटिविटी ना हो तो यू कैन नॉट मेक अ पॉइंट ना। आप अलग तरीके राइट, से यू आर नहीं राइट, खड़े हो सकते। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है, अ, बिल्कुल सही बात है। सुजीत कह रहा है सर कि सर वी हैव एक्टिवेटेड मेंटोर ऑप्शन ऑन केवीके स्वीट मेमोरीज फेसबुक ग्रुप। रिक्वेस्ट प्लीज साइन अप फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इंटरेस्टेड मेंबर्स। मैं थोड़ा सा ये पढ़ लेती हूँ सर। बहुत सारा विलास आया है। विलास किरण सर बोल रहे हैं सुजीत इनोवेटिव आइडिया। शीतल देसाई है, हेलो कर रही है आपको। विनय है, विनय खरात हाँ हेलो हाँ, कर रहा हेलो है। हेलो, हाँ, हेलो। समर कोरगांवकर है। हेलो। किरण सर कह रहे हैं कि मानसी नॉट दादा साहेब फाल्के। राइट, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री वाज द मूवी। सो हु मेड दैट मूवी? अरे यार वो ये था अपने विशांताराम वगैरह रहे। नहीं नहीं नहीं, विशांतराम नहीं। राइट सर, राइट। नहीं, ओके, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। ओके। अभी क्या है, किरण सर कोल्हापुर के रहने वाले हैं। हाँ। अब उनको कोल्हापुर का नॉलेज होगा ना, क्योंकि कोल्हापुर से बहुत अच्छे अच्छे हाँ चित्र महर्षि कोल्हापुर से, निकले हैं। हाँ हाँ, फिर क्या सर? हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त भी है कोल्हापुर में, बहुत अच्छे अच्छे हाँ पेंटिंग करता है। हाँ तो मैं जानता हूँ कोल्हापुर के लोग बहुत आर्टिस्ट है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है। हाँ, फाइटर है और आर्टिस्ट है और बहुत तीखे होते हैं। मांड्रे, मांड्रे था एक आर्टिस्ट मांड्रे, था। चंद्रकांत मांड्रे। हाँ, राइट। चंद्रकांत मांड्रे, चंद्रकांत मांड्रे। लेकिन वो केवल पिक्चर में काम करते थे, हम्म। पिक्चर में काम करते। एक राजा गोसावी थे, हाँ। अब दिलीप प्रभावड़कर है, हम्म वो अच्छे आर्टिस्ट है। तो हम्म मतलब एक आर्टिस्ट के हिसाब से मैं बताऊंगा, दिलीप प्रभावड़कर बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, राजा गोसावी अच्छे आर्टिस्ट है। एज एन आर्टिस्ट करके बता रहा हम्म। हूँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। लिली मैम कह रही हैं सर कि यू मोटिवेटेड ऑल स्टूडेंट्स एंड टॉट द बेसिक्स ऑफ ड्राइंग। मुझे याद है सर, मुझे मुझे 11th में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल बुक में रीडूस पे रीडूस मिलते थे, क्योंकि मैं अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाती थी तभी। क्या बोलती हो?
हाँ सच में। सच में? हाँ सच में। अरे अरे बाप रे, फिर तुमने वो तो इंटरमीडिएट किया था ना? तो उसके बाद तो मैं आपके पास आना शुरू किया ना सर, उसके बाद इंटरमीडिएट दिया मैंने। मुझे ओ याद नहीं, बिस्कस का फ्लावर संजू को भी याद है। सब बना बना के मेरे ओहो, दोस्तों को दिखाती थी। अरे बाप रे। तो फिर तुम्हारे क्लास में दूसरे कौन काम करते थे फिर? अच्छा। मेरे क्लास में मैं अच्छा करती थी सर, लेकिन 8th में हमारा ड्राइंग खत्म हो गया ना, तो उसके बाद सिर्फ हाँ बात तो सही है। बाकी के सब्जेक्ट्स, तो ड्राइंग की तरफ कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला भी तो नहीं था कि करो ड्राइंग। क्या होता है, ड्राइंग को देखने का जो आम लोगों का नजरिया है ना, वो ठीक हाँ नहीं है। हम हाँ यही सोचते हैं कि ये खामोखा फालतू का टाइम पास करने वाला सब्जेक्ट है, इससे हाँ होता कुछ नहीं है, बच्चे बिगड़ जाते हैं और वही करते बैठते हैं। एक्चुअली करते बैठते नहीं है हाँ लोग, बच्चे करते नहीं है, वो हाँ उस प्रकार का सोचते हैं, दैट इज हाँ गोइंग टू लर्न। वो उस राइट। प्रोसेस में जाते हैं, और वो हम्म प्रोसेस में जाना इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ हाँ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रॉ तो करेंगे, वो अपने अंदर पहले ड्रॉ करेंगे। हम्म मेरे पढ़ाने का मेन मकसद ये था कि पहले अपने अंदर पढ़ो, ऑब्जर्वेशन यू हैव टू, तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी हम्म भी चीज का, हम्म और ऑब्जर्वेशन के बाद में ही तुम अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। हम्म हाथ अपना है, हाथ अपना है, लेकिन उसको चलाने वाला अपना दिमाग ही तो है। दिमाग जैसे बोलेगा वैसे हाथ चलेगा ना। करेक्ट सही लाइन तो बात है। आपके दिमाग से ही चलेगी, हाथ तो किसी का भी रहता है। सही दिमाग बात है। अगर आपका अच्छा रहेगा तो ही कुछ काम करोगे। सच तो बात कर रहा हूँ। दिमाग को, हाँ, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग के पास में आंखें होती है, उसको देखने की एक नज़र होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। हम कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। हम्म तो मैं जो पढ़ाता था बच्चों को, वो देखने की एक नज़र देता था। मैं एक्चुअली मैं देखता हूँ बहुत सारे विद्यालय में टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर दिए हैं, बोलते हैं कि चलो पढ़ो और ड्रॉ करो, बस खत्म, हम्म दैट इज हम्म देना, वो उसका टॉपिक हो गया। लेकिन मेरा वो हाँ टॉपिक नहीं था, मैं वो टॉपिक नहीं करता था। हम्म मैं बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी को जागरूक करने का प्रयास करता था। हम्म उसके लिए मैं कहानी सुनाऊंगा, कोई अनुभव बताऊंगा, कुछ ड्रॉ करूंगा, कुछ तो भी करूंगा, और थोड़ा सा बच्चों के द्वारा भी निकालता था। अभी देखो सपनों के बारे में भी, सपने भी हम्म कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो वो भी मतलब बच्चे ही जो अनुभव करते हैं वही तो निकलेगा ना। अगर सही नहीं बात अनुभव है। करते क्या निकलेगा? सही बात है। और हमारा आगे जाके भी मतलब क्रिएटिविटी आर्ट जो है, स्कूल में भी वही दाली का पूरा कलेक्शन है सररियलिज्म पे। तो हाँ मुझे लगता हाँ, है कि आप, मुझे लगता है आपने वो बचपन दादी में को, जो दे दिया था, थॉट दे दिया हम्म था, वही इम्पोर्टेंट हम्म, है आगे जाके आपने याद उसका। दिलाया, हाँ, बहुत हम्म अच्छा किया। दादी को मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट मानता हूँ, हम्म और उनके रास्ते में चलने वाले मेरे कुछ दोस्त लोग भी थे। एक हम्म, खोमनी नाम का आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा, हाँ अभी भी जिंदा ही होगा, बहुत अच्छा। हम्म, हमारे ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में उस प्रकार के पेंटिंग करते थे वो। हाँ तो दाली का वर्क जो था ना, बहुत अच्छा वर्क हम्म था, और इस प्रकार का सोचना भी एक तरह से क्रिएटिव वर्क ही है ना वो। एक्चुअली वो ड्रीम वर्क है वो, हाँ जैसे आपने भी बोला है। लेकिन उसमें ड्रीम में भी वो कुछ अलग टाइप का ड्रीम है। प्रॉपर ड्रीम मतलब जो होता है उस प्रकार हाँ का नहीं, एक विशिष्ट वे के जाने वाला ड्रीम है वो। राइट। जैसे घड़ी का पिघल जाना, है ना, हाँ हाथ पाँव नहीं होना, इस प्रकार से हम्म वो जो देखने का जो सपने में, तो जैसे जैसे आपको दिखता है वैसे तो ड्रॉ करोगे। हम्म अब मैं से देखो, मैं सपने में देखता हूँ, पानी भी देखता हूँ, जमीन भी देखता हूँ, पानी में डूब भी जाता हूँ, पानी के बाहर भी निकल जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा सरेलिस्टिक ही होता है ना। हम्म सभी देखते हैं, एक्चुअली सपने सरेलिस्टिक ही होते हैं सपने। हाँ हम्म कल्पना से भरा रहता है।
जैसा हम सोचेंगे वैसा ही दिखेगा। अभी कभी कभी क्या होता है, सपने में कभी कभी देखते देखते नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? उसका कारण मैंने आपको बताया था पढ़ा के वक्त कि हम रास्ते से जा रहे हैं, मैं छोटा भाई जा रहा हूँ, तो फेल हो रहे हैं। बच्चों ने, पिताजी ने बताया कि भैया तू पास फेल हो गया तो तुझे मार पड़ेगी, ये होगा वो होगा। तो हम फेल हो गए। बाद में फिर हमको ये विचार आया कि पिताजी पीटेंगे, तो इसलिए हम रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में कुआं था, बोला चलो कुएं में जान दे देते। मैंने भाई को बताया तो भी रुक, मैं भी थोड़ा सा डर के अपनी जान दे देता हूँ, कुएं में जाता हूँ। और कुएं में जाके मैं जंप मारता, इधर मैं पेड़ बिस्तर से नीचे गिर जाता। हाँ। तो ये सपने का वो रिएक्शन होता है। राइट राइट समझा क्या? राइट। तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं सपने में कि ये सपना हो रहा है या सच हो रहा है, पता नहीं होता है। हाँ। सर हमारे साथ त्रिवेदी मैम है, चांद मैम। मैम आपको देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मैम बीमार चल रही थी अभी, तो अभी शायद अच्छा कैसी है, जल्दी ठीक हो मैम? हाँ अभी ठीक है शायद। हाँ, बरई सर है हमारे साथ, बरई सर। और सर कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि सर दैट टाइम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर फाइन आर्ट्स, बट नाउ आई थिंक यू आर एक्सीलेंट टीचर इन योर जॉब। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। और सीबी कह रही है कि कोई फनी इंसिडेंट्स के बारे में बता रही है, लेकिन मैं अभी इसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाती हूँ। देयर इज अ फनी इंसिडेंट, सर हैड टेकन अस टू फॉर अ कंपटीशन एट जेजे कॉलेज एंड आई हैड ड्रॉन अ प्लेग्राउंड। अब ये आगे नहीं जा रहा है। ओके, प्लेग्राउंड कहाँ गया? हाँ, आई गॉट अ commendation there. My dad joked, since I had drawn a girl with one leg, no judges must have thought that I drew playing lungdi. Okay. वो शायद इसका लॉयंस क्लब का था, शायद एक कंपटीशन था, वो जेजे के ग्राउंड में किया था वो कंपटीशन। तो पद्मजा पूछ रही है सर। हाँ, जेजे के सामने का ग्राउंड, राइट राइट। जेजे का तो कैंपस कितना ब्यूटीफुल है सर, पूरा ग्राउंड ही ग्राउंड है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। वो उसको देख के बस हमारी यादें ताजा हो जाती है कैसे कैसे बिताए हमने वहाँ पे। हाँ, वो तो एक बहुत अच्छा, मतलब क्रिएटिव ग्राउंड समझ लो उसको। बहुत सारी यादें आती है, बहुत सारी यादें जुड़ी है। दोस्त लोगों के साथ में जाओ तो उस एम्बियंस का भी इम्पैक्ट होता है ना सर आपके आर्ट के ऊपर की। इतनी अच्छी जगह है, कितनी सुंदर जगह है। पद्मजा कह रही है सर डू यू, आपको मैं, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक पेड़ है बीच में, जहाँ पे ये बच्चों का कंपटीशन, उसके साइड में एक पेड़ है, वहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म किया गया है। वहाँ पर अपना जय कृष्ण मूर्ति याद है आपको? हाँ, नहीं अभी तो हाँ, जय कृष्ण मूर्ति का क्या है सर वहाँ पे उनका लेक्चर हुआ करता, वहाँ पर वो बैठते थे उस प्लेटफॉर्म पे। वो बहुत पुरानी बात है, हम कभी जाया करते थे उनके लेक्चर को सुनने के लिए। तो वो राइट वो याद है आर्किटेक्चर का हॉल ना सर, आर्किटेक्चर का हॉल ना? नहीं, आर्किटेक्चर का हॉल नहीं, आर्किटेक्चर का नहीं, फाइन आर्ट वाला, फाइन आर्ट की तरफ एक। हाँ, आपको पता है लक्ष्मण का होटल, लक्ष्मण का होटल मालूम है? हाँ मालूम है। हाँ, लक्ष्मण का होटल के बाजू में एक पेड़ है, बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक स्टेज की तरह। हाँ, तो वो स्टेज मतलब थोड़ा बैठा हुआ स्टेज है, ज्यादा लंबा नहीं, 1-1.5 फुट का ही ऊंचा है। तो वहाँ पे वो कृष्ण मूर्ति जी बैठते थे। और हम सब वहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते, तो पूरे ग्राउंड भरा रहता था, और बहुत सारे फॉरेनर भी रहते थे बहुत, और वो इंग्लिश में ही बोलते थे। और उस वक्त हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने तो सर उनका YouTube पे ही सुना है, जय कृष्ण मूर्ति के लेक्चर्स बहुत सारे हैं शायद उनके। वहाँ पे हफ्ता भर चलता था उनका। हाँ सर, पद्मजा पूछ रही है, डू यू स्टिल हैव दैट लॉन्ग क्लॉथ बैग व्हिच यू यूज्ड टू ब्रिंग टू स्कूल? क्लॉथ बैग क्या? ऐसी शबनम होगी शायद आपके पास। हाँ, राइट, शबनम बोलो ना, शबनम बोलो, क्लॉथ बैग क्या बोलो? अब वो पद्मजा क्लॉथ बैग का मतलब आजकल हम क्या है, वो प्लास्टिक की बैग बंद हो गई तो क्लॉथ बैग चालू हो गई। मतलब क्लॉथ बैग के तो अभी भी लेके घूमते हम। पद्मा उसको शबनम कहते हैं।
हाँ, शबनम बैग, दैट इज कॉल्ड शबनम बैग। राइट। और वो तो मैं कई दिनों तक मैं इस्तेमाल करता रहा। करंजा में भी था, उसको भी इस्तेमाल करता था। पद्मजा करंजा कह छूट रही है गया कि शायद, उसके बाद में हाँ, बंद हो गया। बंद हो गया। पद्मजा कह रही है कि उसको भी ड्राइंग में कंपटीशन में प्राइज मिला था। हाँ हाँ, मिला था शैलेश उसको। भी है, शैलेश इज वाचिंग, ही इज माय ब्रदर इन लॉ। अच्छा, शैलेश, शैलेश कौन? शैलेश, शैलेश केनी, शेखर का भाई। ओ, याद है आपको? मुझे तो कभी याद नहीं है, स्कूल में देखा हुआ मैंने उसे। क्योंकि वो मेरे से 5 साल छोटा था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। और टेम्पल की एक पास लेके चलते। ये मुझे क्यों नहीं दिख रहे लेकिन कमेंट्स वगैरह, आपको कैसे दिख रहे हैं? कमेंट्स, हाँ आपको नहीं दिख रहे हैं सर? देखो सर, आपने नहीं, शायद मुझे इस नहीं, तरफ स्वाइप किया होगा। आप थोड़ा स्क्रीन पे उंगली से मतलब ऐसे स्वाइप करिए, ऐसे उंगली से स्क्रीन पे स्वाइप करिए फोन की। अच्छा, हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा आ है, रहा अभी है? आ रहा है, अभी आ हाँ, रहा है। सुप्रिया, सुप्रिया हाँ अभी है आ रहा हमारे है, साथ। वंदना। देव मैम बोल रही है कि वो अभी यहाँ ज्वाइन पे हुई है। सुजीत का दिखा है। वेट, हाँ, लेट मी टॉक टू हिम अगेन। अब वो अच्छा, तो ये बहुत है। पहले का है, जब हमने स्टार्ट किया था, जब लग रहा नहीं हाँ था तो फोन फिर अब आपका। तो तो आप अच्छा उसको अच्छा, स्क्रॉल तो अप ये कीजिए तो आपको मिलेगा सब अच्छा रिसेंट अच्छा अच्छा कमेंट्स। अच्छा, ठीक है ठीक है, भल्ला हाँ हाँ मैम है। ठीक है। अभी यहाँ पे है शुभम म्हात्रे का है। ही हाँ वॉज तुषार पडवल हाँ क्लासमेट। अच्छा, हाँ उसके आगे क्या है? संतोष गिद्दी इज वॉचिंग। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। और आगे रेशमा सिबी मोडक। कह रही है कि आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ जेजे हाँ कैंपस एंड लक्ष्मण's हाँ कैंटीन। हाँ 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 हाँ, लक्ष्मण रेशमा, कैंटीन। रेशमा अरे तुमको मोडक है। कैसे बताया लक्ष्मण? वो कैसे बोले लक्ष्मण कैंटीन? वो अरे है ना सर अभी तक कैंटीन। हाँ, वो उधर थी, आर्किटेक्ट में थी ना, बराबर, राइट राइट हाँ, राइट राइट। वो आर्किटेक्चर उसने वहीं से किया है। हाँ राइट राइट राइट, इसलिए वो लक्ष्मण कैंटीन को पता है। हाँ क्योंकि लक्ष्मण हमारा पसंद का व्यक्ति था। हम कभी कभी रात में उसके घर में रुक जाते थे, वहां पे बैठते हाँ थे, रात में सोते भी थे। कभी कभी मैं, जब मेरी मिसेस वगैरह गांव से आती थी ना, तो सुबह सुबह हाँ ट्रेन आती थी, तो मैं रात में हाँ। उसके होटल में जाके सो जाता था। फिर बाद में मुझे मैं लगता सुबह है ही कि निकलता था। आर्ट कॉलेज वालों का, मतलब आर्ट स्कूल वालों का कैंटीन वालों के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि हमारा भी जो के साथ बहुत बहुत गहरा बहुत रिश्ता बहुत। था। क्योंकि वो इतने रात भर हम लोग लैब में रहते थे, फोटोग्राफी लैब में, तो खाना वाना हमको दे देता हाँ, था, सैंडविच वगैरह जो भी है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छी बात है ना। ओके। तो कोरगांवकर मैम है, नमस्कार कह रही हैं। हाँ 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 हाँ, नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम, नमस्कार। सर तो मुझे लगता है कि अभी हमने करीब 1.5 घंटा हाँ वैशाली, बात ओके कर ओके ली है। ओके, नमस्कार नमस्कार मैडम। हाँ हाँ, अभी चलो अच्छी बात है। अभी और हम क्या और बात? तो मुझे हाँ मुझे बोलो, मेरे तो हाँ सारे बोलो। सवाल खत्म हो गए सर अभी। लेकिन आपको कुछ कहना अच्छा है हाँ, तो जरूर कहिए, हम लोग सब सुनने के लिए एकदम बेकरार बैठे हैं। अभी भी 25 लोग हैं ऑनलाइन जो देख रहे हैं लाइव। कौन कौन है? हाँ, वो मैं अभी नहीं देख यहाँ पा पे रही तो हूँ। मुझे पता, अभी भी पता चल रहा है। तुषार पोद्दार दिखा मुझे। तुषार हाँ, पोद्दार क्या बोल रहे हैं? एक तुषार मिनट। कुछ बोल रहा तो नहीं है? तुषार कुछ बोलो तुम यार। तुषार हाँ, सर तुषार पोद्दार बोल रहे हैं, ही वॉज तुषार पोद्दार क्लासमेट। ये क्या है? हाँ, संतोष गिद्दी का है। अच्छा अच्छा, संतोष गिद्दी का क्लासमेट था वो। तुषार संतोष अभी राउत। रचना संसद में ही पढ़ाता है। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पे ही है। उनका कॉलेज अभी कुर्ला शिफ्ट हो अच्छा, गया है, कुर्ला कैसा है? कैंपस में। कैसा है पहले वो? तो मिलता रहता था सर, रोज मिलता था पहले, कॉलेज एक ही था, एक ही बिल्डिंग में थे हम लोग। हम्म, लेकिन अभी आजकल उनका हम्म। डिपार्टमेंट दूसरे कैंपस में शिफ्ट हो गया। क्या यार, मैं तेरे को बताया था कि उसको बात करने के लिए बोलो, फिर उसने बताया कि नहीं, वो कभी मिला ही नहीं मुझे वो आफ्टर क्या? स्कूल। सर मैंने उसको नंबर भी दिया आपका। अरे वो कभी नहीं, एक बार शायद मुझे लगता है आर्ट गैलरी में मिला था मुझे, बस एक मुझे याद है, थोड़ा सा। वो हाँ, आया था उसकी फ्रेंड के साथ में, तो अच्छा। उस वक्त मिला था मुझे बस। हाँ, लेकिन उस फिर वक्त से वो कहती हूँ कॉलेज में नहीं उसको। था, मतलब वो पढ़ रहा था उस वक्त पढ़ रहा था वो। मतलब जेजे में कितने पढ़ रहा साल था उस पहले की बात कर रहे हैं सर आप? वक्त, बहुत पुरानी हाँ, बात है। क्योंकि अभी तो जब बहुत मैं सालों से वो रचना में था। अच्छा, वर्षा हाय नहीं कह वो रही है सर रचना आपको। में ही था ना, उसके बाद भी कभी मिला नहीं। हाँ, हाँ हाय बेटा, हाय हाय हाय। हम्म। तो सर बहुत और अच्छा एक लगा मिनट, आपसे वर्षा मिलके। पुस्तक और मुझे लगता है कि सुजीत ने ये जो इनिशिएटिव लिया थैंक है, सुजीत ने जो इनिशिएटिव लिया है, सुजीत राउत हाँ ने, हाँ हाँ
और ये शुरू किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉकडाउन के दरमियान। सब सारे टीचर्स से मिलना और दोस्तों से मिलना, मुझे लगता है कि सबकी यादें एकदम ताजा हो गई हैं और वी आर जस्ट बैक। वो दिनों, पुराने दिनों में हम लोग वापस चले गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। अच्छा। और अभी आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? रिटायरमेंट के बाद अभी क्या कर रहे हो आप? हम लोग देख रहे थे कि आप रोज एक एवरीडे एक पेंटिंग स्केच करते थे। हाँ हाँ, कोई एग्जीबिशन का इरादा है आपका फिर से जहांगीर बुक किया है? अरे फेसबुक पे। अरे जहांगीर तो देखो 6-6 साल बाद मिलता है, अभी कहाँ मिलता हाँ। है जहांगीर, नहीं सही मिलता बात अभी। है। तो किया है कि नहीं बुक आपने? बहुत, हाँ बहुत ये हो गया अभी। हाँ किया है ना, मेरा 21 का है, 26 का है। 21 का हाँ मतलब अभी 21 का तो चला गया, क्योंकि इसमें नहीं गया। 20 वाले जो है ना वो 21 में ये हो हाँ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, हाँ तो मेरा जाएगा 22 में, 22 में या 23 में जाएगा, ऐसा होता है। हाँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये क्या बोले, पीटकर, यशवंत पीटकर बोल रही है। पिटकर सर? चलो सर, हाँ पीटकर सर, अच्छा। हाँ पिटकर सर तो रचना में पढ़ाते हैं अभी, एकेडमी ऑफ ओह, आर्किटेक्चर अच्छा में। अच्छा अच्छा। हाँ ओह, तो अच्छी बात है ना। आर्किटेक्चर में पढ़ाते थे ना जेजे में, वो रिटायरमेंट के बाद रचना में ज्वाइन हो गए। अच्छा, रचना में रिटायरमेंट पे ज्वाइन होते हैं क्या? हाँ हो सकता है, हो सकते हैं ऐसे। रचना इज वेरी लिबरल यू नो। और रचना इज नोन फॉर मतलब बहुत सारे प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स, और रचना संसद का आर्किटेक्चर कॉलेज नंबर 1 है मुंबई का। तो बहुत सारे प्रैक्टिसिंग अच्छा। आर्किटेक्ट्स हैं जो आके अपना नॉलेज शेयर करते हैं। और जो उसमें कुछ एज का वगैरह कोई बार नहीं है। इफ दे आर गुड, दे आर पार्ट ऑफ रचना। नहीं तो अच्छी बात है ना। रचना का एक्चुअली मैंने नाम सुना नहीं था, सही बता रहा हूँ। ये जब हाँ से तुम बता रही हो ना, तब से मैं रचना का नाम या मेरे दिमाग में आ रहा है। तो उसके हाँ। पहले रचना का नाम मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं था, सही बता रहा हूँ। और रचना मेरे दोस्त लोग भी जब आर्किटेक्चर मैं बोलता हूँ ना, कॉलेज के लिए नहीं, रचना ना आर्किटेक्चर कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि अभी उनका कुछ 60th ईयर हुआ तो पुराना। हाँ, और अरे वाह। हाँ, लेकिन जो अप्लाइड आर्ट का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज जो है, वो अभी उसका 18th या 19th ईयर चल रहा है। सो कंपैरेटिवली इट इज न्यू। तो बाप जेजे रे, से अगर इतना साल हो कंपेयर गया। करें 150 साल पुराना नहीं कॉलेज, वो तो मतलब बहुत इट इज, पुराना है। हाँ, तो रचना इज कंपैरेटिवली न्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। और सचिन सचिन इज वाचिंग। जे तो एक मिनट बताओ, तुम जेजे में एडमिशन लेने वाली थी, तो वो एकदम उधर इधर कैसे चली गई? तुम सोफा क्या में। बोलते हो, चेन्नई रोड अरे बोलते हैं सर ना? पहले सोफा है, पहली, सोफा है, हाँ बराबर। हाँ पहले अटेम्प्ट में मुझे जेजे में एडमिशन मिला नहीं, क्योंकि आपको तो मालूम है कि 12th हाँ उधर हाँ हाँ जबरदस्ती हाँ साइंस करवा ली मुझसे। और फिर उसके हाँ बाद हाँ हाँ, इतना सही बात है। नहीं मिल पाया मुझे एडमिशन। तो फिर सोफा में एडमिशन ले लिया मैंने और फाउंडेशन किया मैंने। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे जेजे में एडमिशन मिल गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अप्लाइड आर्ट में यहाँ एडमिशन मिल गया है और क्यों एक साल बर्बाद किया जाए। तो इस तरह से मैंने सोफा में ही कंटिन्यू किया और मुझे लगता है कि चलो अच्छा अच्छी बात डिसीजन है, सोफा भी वैसे रहा। अच्छा ही था। हाँ सोफा वैसे क्या है, वो थोड़ा सा दूर पड़ता है ना, और बहुत जेजे क्या दूर सर, स्टेशन के बहुत करीब दूर। है। हाँ मुझे हाँ पता है, सोफा बहुत दूर बहुत पड़ता है दूर। वो। और हाँ वो दूर मतलब बस से जाना पड़ता है जेजे, मतलब वीटी पे हाँ उतरो, बाद में बस पकड़ो, हाँ, ये पेडर बहुत पेडर लंबी रोड, लंबी बात है। आधे 40 मिनट का पेडर रोड बस में ट्रैवलिंग। हाई सोसाइटी वाला एरिया है वो। हाँ, हाँ चलो चलो। अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों से मुलाकात हो गई। क्योंकि क्या होता हाँ है, ये मैं बहुत चाहता था कि आप लोगों से कुछ बातचीत करूं, और इस हम्म बहाने से भी मैं, मेरे दोस्त लोग मुझे बोलने लगे कि भैया तुम हम्म लोग भले ही तुमको बातें नहीं करनी आती है, लेकिन एक तरह से दोस्तों से, मतलब बच्चों से बात तो हो जाएगी। हाँ, हाँ अब देखो, दूसरे विद्यालय के बच्चों ने तो कुछ ही नहीं किया, लेकिन आपकी करंजा के बच्चों ने तो किया है। वो एक्चुअली उनको तुमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरे हाँ, दोस्त ने बताया। बोला बहुत अच्छी बात होता है यार आप। बहुत तो अच्छे बोला दोस्त ठीक है है। सर आपके। हाँ अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त है, क्या मतलब मेरी मजाक भी बहुत करते, अच्छी तरह से मजाक करते हो। हाँ,
मेरा बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन उमेश अगर हेगड़े। वो नहीं होते तो आप मानते नहीं ना आने के लिए, हम कितने हाँ ये दिनों बात से तो आपके सही है, पीछे सही पड़े बात थे, है। सुजीत हाँ और मैं। हाँ हाँ, बात है। वही वही वही, सही है सही है। तो फाइनली फाइनली वो हम लोग ले आए हाँ आपको फेसबुक पर। हाँ, राइट 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 राइट। तो बहुत लेकिन मैं अच्छा एक लगा सर बात आपसे बताता मिलके। हूँ। हाँ। हाँ। हम्म। बोलिए ना एक सर। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों में अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। क्या होता है कि मुझे बातें करनी नहीं आती, सही बता रहा हूँ, नहीं आती है, मेरे शब्दों में कुछ गलती आई होगी, आई एम वेरी सॉरी। मैं क्षमा मांग रहा हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो। और ये शब्दों में नहीं, इसके पहले भी करंजा में भी कोई गलती हुई होगी, अगर मेरे बच्चे को सुन रहे होंगे तो उनके लिए भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। क्या होता है कि मैं अभी तो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, जो भी कुछ सजा वजा देना है तो दे दो, कोई बात नहीं। अभी तो मैं अकेला हूँ आराम से। सर रिटायरमेंट के बाद भी अगर बच्चे आपको याद करते हैं और चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके उनसे मिलो और बात करो, इसका मतलब है कि वो लोग याद करते हैं आपको और आपको वैल्यू सही बात करते है, हैं। सही बात है। ओके। नहीं ये सो बात तो सर सही है, अभी क्या होता है। हाँ हाँ बोलो, हाँ नहीं बोलो बोलो। बोलिए ना सर, बोलिए बोलिए सर। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, वो गुरविंदर वगैरह नहीं आया क्या इसमें? गुरविंदर गुरविंदर आया है क्या? गुरविंदर अगर हो तो हाई कर दो। नहीं है, नहीं है। होगा तो हाई कर देगा या बाद नहीं में वो देख लेगा शायद अभी। कल रात से वो मेरे पीछे पड़ा था, मेरा पोर्ट्रेट बनाना है वगैरह वगैरह, बहुत पीछे हाँ पड़ा था। उसने दो तीन दोस्तों को भी और मेरे से मिला है कुछ देर में के। हाँ। अच्छी बात है, आएगा तो ठीक है। लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, शायद वो वो बाद तो में देखेगा लक्ष्मण सर, नहीं। बहुत अच्छा बहुत सारे लक्ष्मण दिख लोग रहा है क्या, बाद में लक्ष्मण? देखते हैं। हाँ? लक्ष्मण भी नहीं मुझे दिखा नहीं सर। नहीं है। ये कमेंट्स अच्छा में तो अच्छा किसी ने डाला नहीं है, अगर होगा तो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बाद कोई में बात देख नहीं, लेगा कोई बात शायद नहीं, वो। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। नहीं मिली मुझे मैम कह याद रही है, है एक कि बात बता रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, हाँ एक मुझे बोलिए ना बात सर। याद है, एक हाँ हाँ वो एक शिव शिव कुमार था, शिव कुमार, हाँ शिव कुमार। शायद आपको याद होगा। हाँ, तो वो उधर कुलाबा में रहता था। हम्म। हाँ तो उसकी मौत के बाद में करीबन 10 बच्चे मेरे पास में आए थे। हाँ उसमें गुरविंदर था, लक्ष्मण था, वो शैलेंद्र कोहली था, और ये सुजीत भी शायद था, और बहुत सारे लोग थे। तो वो पूरी रात हमने कैसे बिताई हमको याद है। तो शिव बच्चों कुमार से कौन मेरा, सर? स्टूडेंट था हमारा, हमारे स्कूल में था। अरे साथ में ही था, आपके स्कूल में ही था वो। क्या हुआ था गुरविंदर उसको का सर? अच्छा दोस्त था वो। वो दिनेश वो था सर, अचानक, दिनेश। नहीं नहीं, शिव 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 था, दिनेश शिव नहीं था। कुमार था। अरे ओके। कुलाबा में था वो, रहता था, उसके पिताजी अच्छा थे, उसका भाई का अच्छा नाम अजीत 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 है। अच्छा अजीत सिंह नाम है उसके भाई का। हाँ, अच्छा अच्छा। वो शिव कुमार सिंह करके था। हाँ, तो वो वो ये अपना लक्ष्मण और गुरविंदर, ये तीनों भी, मैं कुलाबा में जब था ना, तब मेरे साथ में एज ए पेरेंट्स करके मिलने आते थे। हाँ आप समझी क्या? हाँ। आप समझे क्या? नहीं। क्या होता था वो, सुनो सुनो मैं बताता हूँ मजा। हाँ वो केसी कॉलेज में पढ़ते थे, केसी कॉलेज में। हाँ 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 हाँ, अभी ये सुजीत कुमार बोल रहे हैं, हाँ दोनों नहीं थे, हाँ उनको लिंक भेजा था। अच्छा, तो वो हाँ क्या हुआ, वो कुछ भी नाटक करते थे केसी हाँ कॉलेज में, और वो हाँ। उनके प्रिंसिपल बोलते अपने पेरेंट्स को बुलाओ। हाँ, तो तो आपको फिर ले जाते थे? पेरेंट्स के नाम पे मैं जाता था। हाँ ऐसा, तो पेरेंट्स के नाम पे मैं जाता था उनके। तो ये बहुत नाटक करते थे ये लोग। आज भी करते, हमारे बच्चे भी करते हैं सर, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स अच्छा, मतलब। अरे वो करंजा के बच्चे नहीं, क्या मैं बताता हूँ ना, मैं कुलाबा में था ना, कुलाबा हाँ में हमारे यहाँ के बच्चे कुलाबा के क्रिकेट में हाँ अच्छे नहीं रहते थे। हाँ, हाँ। तो करंजा के बच्चे वहां पे आके उनके नाम पे खेलते थे। क्या बात कर रहे पता है? हो? हाँ फिर, अब मुझे पता ही नहीं था, बाद में मुझे पता है। बच्चे, मैं बोलता सर सर मैं आया हूँ, मुझे नमस्कार में चमत्कार करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं बताते मैं आया काहे के लिए। क्रिकेट खेलने बाद के में मुझे लिए। पता चलता था ये बच्चे के नाम पे ये खेल रहे हो। सही बात है। बहुत 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 शैतान बच्चे थे। और मुझे उसका मतलब बच्चों का मतलब खेलने में भी बहुत माहिर थे बच्चे अपने। हाँ अच्छा हाँ, लगता था क्रिकेट मुझे। खेलने में ना, माय गॉड। हाँ। हाँ बहुत हम्म, माहिर थे। क्रिकेट बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत। एक ही गेम था सर करंजा का। हाँ क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे वो, बहुत अच्छा हाँ लगता था मुझे।
और उनको लेके भी जाता था ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे बच्चे वहां पे, मतलब करंजा के बच्चे कुलाबा के बच्चे समझ के खेले जा रहे हैं। तो ये अब एक्चुअली वो कॉलेज में रहते थे उस वक्त। कॉलेज में जाने के बाद में भी वो स्टूडेंट बनते थे केंद्रीय विद्यालय के और खेलते थे। ऐसा था, ऐसा नाटक करते थे वो। किसी को भी वो खड़ा कर देते थे। वही फन है सर, मुझे लगता है वही मस्ती की होगी हाँ, तभी बहुत स्कूल अच्छा, के बहुत दिनों में, अच्छा। कॉलेज के दिनों में। बहुत बहुत उसके बहुत बाद बहुत तो बहुत मस्ती की है, बहुत मस्ती की। एक बार जब बड़े हो जाते हो तो फिर छोटे नहीं हो पाते हैं हम लोग फिर से। नहीं तो नहीं, मस्ती बिल्कुल तो सही बात है, चली गई सही बात लाइफ है। से। और मुझे मुझे इसके बारे में कोई बुरा नहीं लगता है। वो क्या है, हम भी बच्चे थे उस वक्त, हमने भी शैतानी की है, ऐसी कोई हाँ बात नहीं है। लेकिन ये शैतानी थोड़ी सी अलग टाइप की थी, ये अच्छा लगा। हाँ। तो चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इसके बाद तो हम लोग तो रहने ही वाले हैं कांटेक्ट में, मुझे लगता है और बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट में रहेंगे इसके अलावा, इसके बाद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सुजीत को थैंक्स किया जाए कि सुजीत की वजह से ये हाँ इनिशिएटिव बिल्कुल, शुरू हुआ धन्यवाद है। धन्यवाद सुजीत। सुजीत बेटा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि बहुत तुम्हारे कारण ही इनिशिएटिव, ये हमारा इंटरेक्शन का कारण। हाँ वही। और बहुत इनिशिएटिव लेता है और सुजीत, हाँ। बहुत मेहनत भी कर रहा है वो, रात रात भर उसकी ऐसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग चलती रहती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और अच्छी उसको बात है। हेमलता भी वो तो हमें आगे बहुत चल के हेल्प कर और रही करता है। है। हाँ, सचिन भी हेल्प कर रहा हेमलता है, भी तो का, ये, हाँ हाँ हाँ, तो ये सारी कमिटी। और कल हम लोग बरई सर से मिलने वाले हैं, तो आप भी आइए सर हाँ। जरूर इसी टाइम पे। और हाँ हाँ, इसी टाइम पे। और हाँ मुझे लगता है हाँ कि मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी हाँ हाँ, टेंशन नहीं मुझे भी आया बहुत, होगा। मुझे भी बहुत। और नहीं नहीं, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, है बिल्कुल नहीं बाकी है। मैं तो अभी बाकी। विदाउट टेंशन बातें कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे टेंशन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मुझे हाँ टेंशन तो बिल्कुल नहीं हुआ। सही बात बता रहा हूँ, हाँ। मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे मुझे बहुत और अच्छा ये लगा इसी सर के लिए आपसे मैं मिलके। सब बच्चों के पेंटिंग वेंटिंग लगा के रखे पीछे में, हाँ कि जब बच्चों का ही इंटरव्यू है, इंटरेक्शन है, तो बच्चों के पोर्ट्रेट तो लगाए जाने चाहिए। वैसे यहाँ पे हाँ दूसरा पेंटिंग लगा था, वो मैंने कल निकाल हाँ लिया। हाँ, बहुत अच्छा और लग रहा आप है लोगों सर, की वो पेंटिंग सब लोगों ने लगा। अपने हाँ। अपने पेंटिंग पहचान लिए होंगे, पोर्ट्रेट जो भी है। लेकिन यहाँ पे नहीं कि कुछ बच्चे जो है ना, वो बाद में मिले ही नहीं कभी। हाँ हम्म। एक आप मिली, एक सिन्नी नायर मिली, हाँ और बाकी तो कुछ मिले नहीं। हाँ। और सिन्नी हम नायर लोग भी भी उसी सर रास्ते ऐसे में रहती मतलब थी ना। ट्रेन में मिले, हम लोग भी ट्रेन में मिले हैं, हाँ मतलब वही आप वही जेंट्स वो कंपार्टमेंट भी। में थे और मैं यहाँ पे थी। हाँ हाँ, और नहीं मैं बात ढूंढ सही रही है। थी आपको, बहुत वो, ढूंढ रही थी मैं आपको कि कहाँ मिलेंगे, मैं आपको अच्छा, ढूंढ रही थी, मैं देव मैम को ढूंढ रही थी, बुरी तरह से ढूंढ रही थी। और मुझे क्या बोलते आपका हैं, लोकल कुछ में? नहीं नहीं, लोकल में नहीं सर, ऐसे फेसबुक पे, यहाँ वहाँ ऑर्कुट था उसके पहले। तो हाँ मतलब ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे आप मिल गए ट्रेन में। तो नहीं, बहुत सही अच्छा बात लगा है। सर। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, वेरी सर गुड। सुशांत सुशांत बोल रहा है कि क्या हम वो पेंटिंग्स को पास से देख सकते हैं, उसको पहचानना है शायद हाँ उसका है बिल्कुल, कि देख नहीं। लो। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कैमरा पास कर लीजिए सर, उनको देखना, मुझे भी देखना था एक्चुअली। हाँ हाँ, ठीक है ठीक एक है ठीक मंजू है ठीक शिंदे का ठीक तो है मैं ठीक है। पहचान रही हूँ सर, मंजू शिंदे वो है कि नहीं हाँ मुझे हाँ पता नहीं। हाँ हाँ, यहाँ पे है ये मंजू यही शिंदे है ना। मंजू शिंदे है, दिखाओ यही क्या? मंजू शिंदे है। दिखी क्या, दिखिए? हाँ, हाँ दिखी मंजू शिंदे। हाँ हाँ। आप ये देखो, इसमें से कौन कौन को पहचानते हैं आप? ये सिनी नायर है। हाँ, ये सिनी है, करेक्ट। बहुत हाँ सालों के बाद हाँ। देखा सर और उसको मैंने। ये कौन है, ये कौन है? सर ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और और देखो, ये नहीं, क्या ये मुझे ऐसा लगा था सुजीत होगा करके, ये सुजीत नहीं है, हाँ लेकिन ये विजय नाम का कोई लड़का है। हाँ। सर और आपने इतने हाँ, सालों के बाद भी ये सब संभाल के रखा है, इट मीन्स अ लॉट, यू नो। अरे तो मैंने ये आधे से भी कम है, आधे से भी कम है बच्चों के जो मैंने फाइल में भरे हैं पूरे पूरे। लेकिन हाँ क्या होता है कि बच्चे मिले ही नहीं ना मुझे। मैं बच्चों को हाँ बोला भी था कि भाई हमें रिटायरमेंट के बाद में मिलो मुझे, मैं सबको हाँ पोर्ट्रेट दे दूंगा। कोई हाँ। मिला ही नहीं मुझे। हाँ, तो फिर क्या करूं? अभी लॉकडाउन के क्या बाद सर करने हम का लोग एक मुझे? प्लान बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। है ना। आपको जितने भी याद होंगे ना, जिसके भी हाँ पोर्ट्रेट होंगे, वो सब मिलो मुझे, और मैं हाँ। सबको आप उनके पोर्ट्रेट दे दूंगा मैं। हाँ, ये वो सब अच्छा पद्मजा करेंगे, वो अच्छा बराबर रहेगा। पहचान लेगी, क्योंकि उसकी मेमोरीज इतनी सॉलिड है, इतनी सॉलिड है कि वो किसी को कुछ भी कौन भूली पद्मजा, नहीं है। वो किधर है? पद्मजा, अपनी पद्मजा चंद्रम। वो मेरी हाँ क्लासमेट हाँ हाँ है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो, ये इसको याद करते हो क्या? ये अपनी करंजे का फोटो है।
अच्छा, मुझे दिख रहा नहीं है ठीक से, कौन है सर? आप हो क्या उसमें? अरे ये करण जय के बच्चे है ये, वो जगह बच्चे। शायद इसमें सुजीत राउत भी होगा। हाँ, सब हाँ। मेकअप में है, मैं भी हूँ। ये आप प्लीज फेसबुक पे पोस्ट कीजिए सर, हम लोग एनलार्ज करके देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, भेजता हूँ मैं ओके सर। फेसबुक भेजता हूँ। ओके सर। ओके ओके, ओके बेटा, थैंक यू ओके सर, ओके ओके थैंक ओके। यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक ओके, यू। बाय 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 सर, बहुत अच्छा लगा बाय आपसे बाय बाय मिलके। बाय। बाय हाँ, सर। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। बाय हाँ, बाय बेटा, गाइस, बाय। हाँ। बाय गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और सर को भी आई एम श्योर सर को बहुत अच्छा लगा है, वो तो दिख ही रहा है, सर को बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बाय, गुड थैंक यू नाइट। बेटा, थैंक यू, बाय।